जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग पांडे जी। मेजर हाँ लो जी, मेजर बोलिए। हाई मार्क कर लिया, मेजर हाई, उसके बाद सर हम ठीक है। 5 मिनट में जाते हैं ना, तो फिर सर छोटे छोटे स्विंग आ जाते हैं, उनको किस तरीके से कंसीडर करें बीच में? मैंने बताया था कि 15 मिनट या 15 मिनट के हिसाब से जो मेजर हाई मेजर लो निकालोगे वो है आपके लेवल्स निकालने के काम आएंगे। ठीक है। ट्रेड करने के लिए नहीं, ट्रेड करने के लिए आपके जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, उसके बेसिस पर करिए आप। लेवल्स ठीक है सर। निकालने के लिए यानी मुझे ये पता है कि ये मेरे लेवल्स है, ये एक जोन है जहां से एक लार्ज टाइम फ्रेम के अंदर मतलब रेंज निकल के आता है। ठीक है। क्योंकि इसलिए कह रहा हूं कि लार्ज टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने मेजर हाई लो करके हमने मान के चलो कि एक रेंज निकाल दिया, फॉर एग्जांपल रेंज निकाल दिया। और कल के डेट में अगर मार्केट मान के चलो यहाँ कहीं क्लोज देता है, ध्यान से सुनना, यहाँ कोई क्लोज देता है, ठीक है, मुझे पता है कि ये जोन है क्या, इंपॉर्टेंट ये है और इंपॉर्टेंट ये है। ये 15 मिनट पे या 1 आवर पे किया था। जब मैं 5 मिनट पे करूंगा तो हो सकता है कि प्राइस यहां पर क्या होता है, हो सकता है कि प्राइस यहां से गैप अप ओपन हुआ और ऊपर होने के बाद इस तरह धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो मुझे पता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेवल कहां है, यानी ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है, मुझे पता है। अगर यहां पर आने के बाद कोई बेयर सिग्नल देता है तो शॉर्ट करूंगा ना फिर मैं। ठीक है सर, यही कंफ्यूजन था, दूर हो गया। हाँ, क्योंकि मुझे तो लेवल पता है ना, ये लेवल निकालने के लिए 15 मिनट या 1 आवर के बेसिस पे मतलब कर रहा हूं मैं। मुझे पता है कि ये जोन है एक खतरनाक। अब 5 मिनट पर टाइम फ्रेम में फॉर एग्जांपल इस जगह को अगर मैं जूम करता हूं, मैं अगर जूम करके दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल ऐसे करके मार्केट ने यहाँ पे आके क्लोज दे दिया, ठीक है, ये मेरा लेवल है। और नेक्स्ट दिन जो है यहाँ पे कुछ ओपन होता है, ओपन होने के बाद इस तरह जा रहा है, ठीक है, और जा रहा है ना, तो मुझे पता है मैं यहाँ पे इमीडिएटली बाय नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल था मेरा, वो अभी काम करेगा रेजिस्टेंस का। वेट करूंगा, यहां पर जाने के बाद तो अगर कोई मुझे बियरिश सिग्नल दिखता है तो मैं शॉर्ट करूंगा। इसको ब्रेक करके टेस्ट करके अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको ब्रेक करके टेस्ट करता है, करने के बाद ऊपर जाता है, फिर मैं वहां पर एक बाइस ट्रेड ले सकता हूं। यानी जो रेजिस्टेंस सपोर्ट के जो जोन है वो लेवल हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम करके या 1 आवर का टाइम फ्रेम करके ही निकाला। क्लियर? समझ में आ गया? अब मतलब हो कि सकता है, अब हो सकता है कि भाई हो सकता है कि प्राइस यहां आके क्लोजिंग दे दिया, ध्यान से सुनिए, प्राइस ने यहां आके क्लोजिंग दे दी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, यहां पर, तो अब मेरा लेवल तो काफी दूर है। मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम करूंगा, 5 मिनट पर करने के बाद लेवल कहां मिल रहा है मेरा, वहां पर, यानी मुझे पता है कि मूवमेंट यहां पर देगा। तो मैं यहां से अगर बुलिश सिग्नल कुछ दिखता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कुछ अगर पैटर्न वगैरह ब्रेक करता है, मैं ट्रेड ले सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहां लेवल वहां पर है, तो वहां तक टारगेट मुझे मिलेंगे, या ठीक है डाउन सर, साइड के यही लिए है तो कंफ्यूजन था, मुझे दूर हो मिलेंगे। गया। हाँ, डाउन दूर साइड हो के गया वो सर। टारगेट यहां मिलेंगे, ये है और कुछ नहीं है। अब मुझे अगर मान के चलो गैप डाउन ओपन यहां पे होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हो रहा है, तो यहां पर गैप डाउन हो रहा है तो मैं यहां पर इमीडिएटली शॉर्ट नहीं मारूंगा, मैं वेट करूंगा यहां पर कुछ बुलिश सिग्नल मिले, डब्ल्यू पैटर्न मिले, फिर मैं निकलेगा बाई करूंगा। इसको या ब्रेक फिर डाउन देता है तो फिर, या हाँ फिर जो सर भी है, मेजर लो को ब्रेक करें और फिर उसको रीटेस्ट करें। हाँ तब लूंगा। तो ये ठीक है सर। लेवल रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए है, तो उस लेवल तो ड्रॉ तो करके रख लिया। अब नेक्स्ट होता है कि प्राइस नेक्स्ट दिन कहां ओपन हो रहा है, प्राइस यहां ओपन होगा तो मेरे लिए नीचे की साइड में भी अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे, आप साइड में अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे, मिलेंगे ना आप साइड में भी, यस हैं? सर। जी जी जी। और अगर मान के चलो यहां ओपन होता है तो मुझे पता है कि अपसाइड के लिए टारगेट मेरा बहुत कम है, स्पेस नहीं है, तो मैं अपसाइड में इमीडिएटली इमीडिएटली इंटरेस्टेड नहीं हूं। ब्रेक करेगा तो इंटरेस्ट होऊंगा बट इमीडिएटली नहीं हूं, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट जो अपसाइड के जो है स्पेस है वो कम है, टारगेट कम मिलेगा। डाउन साइड की तरफ टारगेट मुझे अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो प्लानिंग तो आपको बाद में तभी बताया मैंने, एंट्री एग्जिट की भी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि किस तरह प्लानिंग करनी होती है वो चीज अलग है। यहां सिर्फ आपको ये लेवल है कि यहाँ एक लेवल है, उस लेवल के अंदर काम चलेगा। अब होता क्या है, जैसे मैंने उस दिन भी दिखाया था, मेजर एक अगर मान के चलो ये मेजर हाई ये है और ये मेजर लो है, ठीक है, मेजर हाई एंड मेजर लो। अब उस मेजर हाई एंड मेजर लो के बीच में बहुत सारे आपको हायर लो हायर हाई आपको लगते दिखेंगे, हायर हाई भी लगेगा, हायर लो भी दिखेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहां पर ट्रेड नहीं करूंगा, मैं ट्रेड कर सकता हूं, हायर हाई हायर लो के ब्रेकआउट पर ट्रेड कर सकता हूं मैं। लेकिन फिर इसका मतलब क्या है मेजर हाई का, मेजर हाई का मतलब सिर्फ ये है कि 50 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मुझे पता है कि कहां पे मेरा एक मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस है। सिर्फ मुझे ये पता चल रहा है कि मेजर सपोर्ट कहां है और मेजर रेजिस्टेंस कहां है, ठीक है, ये मेजर हाई एंड मेजर लो से मुझे ये पता चलता है।
और उस मेजर हाई एंड मेजर लो के जो रेंज है, उस रेंज के अंदर भी बहुत सारे आपको हायर हाई एंड हायर लो, लोअर हाई लोअर लो जो भी है आपको बहुत मिलेंगे। उनके बेसिस पर भी मैं छोटा छोटा ट्रेड ले सकता हूं, अगर इन मेजर हाई एंड मेजर लो के बीच में डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो। सेलर जोन में या बायर जोन में, ये कंफर्म हो जाएगा हमारा। हाँ, हाँ ये कंफर्म हो गया, मेरा सेलर जोन है बायर जोन है। ठीक है, और इन रेंज के बीच में भी जैसे बताया था हायर हाई हायर लो बनते रहते हैं। जी सर, फॉर क्लियर हो गया, एग्जाम्पल, डाउट क्लियर है। हाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान के चलो, एक बार और क्लियर करता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं यहाँ पर एक बार और क्लियर करता हूँ ताकि किसी का कोई डाउट रह जाएगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ इस तरह है, कल मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया, तो मेरे पता है ये मेरा हायर हाई है, मेजर हाई है, और ये मेरा मेजर लो है। और आज के दिन हो सकता है कि कुछ इस तरह ट्रेड कर रहा होगा। देखिए मेजर लो लग रहा है ना, सॉरी ये हायर लो लग रहा है, लोअर लो लग रहा है। अब उसके बाद ब्रेकआउट दिया, दिया ना ब्रेकआउट। अब ट्रेंड क्या बन गया? ट्रेंड मतलब इंट्राडे ट्रेंड क्या बन गया? इंट्राडे, सर अप ट्रेंड। सर अप इंट्राडे ट्रेंड हो अपट्रेंड हो गया। तो जी इंट्राडे में जी मैं यहां पर मैं कॉल ले सकता हूं मैं, जी जी। इंट्राडे में मैं यहां पर कॉल ले सकता हूं, क्योंकि इंट्राडे के अंदर उस रेंज के अंदर एक मेजर हाई मेजर लो बन रहा है, सॉरी मेजर नहीं, हायर हाई हायर लो के पैटर्न बन रहा है। मैं यहां पर इंट्राडे के फेस में मैं बाई कर सकता हूं। कंडीशन ये है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, और जहां पे मैं बाई कर रहा हूं मुझे ये पता होना चाहिए कि उसके ऊपर जो है रेजिस्टेंस यहां पर है, मेजर हाई वाला बैठा हुआ है हाथोड़ा लेकर। तो मैं स्पेस देखूंगा टारगेट कितना मिल सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में देखूंगा। ठीक है, फिर मैं यहां पर मैं एंट्री एक ले सकता हूं कॉल साइड का, क्योंकि इन दोनों रेंज के बीच में हायर हाई हायर लो आपको बनते हुए दिखेंगे। आप ट्रेड भी ले सकते हो, लेकिन कंडीशन मैंने क्या बताया था कि एक तो डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए दोनों के बीच में, तो जाके इस रेंज के अंदर आप ट्रेड वगैरह आप ले सकते हो। डिस्टेंस अगर कुछ इस तरह है, देखो ये आया, अब डिस्टेंस बहुत कम है और यहाँ मार्केट क्लोज हुआ है। अब यहाँ पर क्लोज जब हुआ है, अब यहाँ पर मान के चलो उसने हायर हाई इस तरह बनाने लग गया, तो मैं यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है डिस्टेंस काफी कम है। और यहाँ पर ट्रेड लिया तो पता चला कि ये मेजर हाई से ब्रेक मार दिया, फिर नीचे की तरफ आ भी सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पर मैं बाइक की ट्रेड नहीं लूंगा, मैं फिर वेट करूंगा ब्रेकआउट का, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये भी डिस्टेंस कम है और यहां से यहां तक डिस्टेंस भी कम है। तो डिस्टेंस जब कम है तो कोशिश ये करना कि रेंज के अंदर आप ट्रेड मत लो, उस रेंज को आप नो ट्रेडिंग जोन आप घोषित कर दो आप, ये नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, इस पे अंदर मैं ट्रेड नहीं लूंगा, डिस्टेंस कम है और ऊपर की तरफ मेजर हाई भी इमीडिएटली है, मैं उसको ट्रेड नहीं लूंगा। डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो उस जोन के अंदर भी आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि उस जोन के अंदर भी हायर हाई हायर लो आपको लगते हुए दिखेंगे, आप ट्रेड ले सकते हो। टारगेट आपका कोई इस स्विंग का भी हो सकता है, इस स्विंग का हो सकता है, या लास्ट टारगेट आपका यहां तक आपका होगा। ये सब कुछ चलता है डिस्टेंस के ऊपर, कितने आपके मूवमेंट दे सकता है। क्लियर हो गया सबको? जी सर। ठीक है, सर सर हाँ पूछिए। मेरे को क्लियर कर दीजिए। ऐसा है कि जितना भी आपने समझाया तो मेरे को ये समझ में आया कि 1 आवर पे हम जो वो ड्रॉ करते हैं हम्म वो मेरे को इंटरडे में तो काम नहीं आता। मैंने नोटिस किया 15 मिनट में, आप सही बोले कि 15 मिनट में ड्रॉ करेंगे तो 5 मिनट में, मैं तो ट्रेड 5 मिनट या 1 मिनट में करती हूँ, तो 15 मिनट वाला काम आएगा। मतलब 15 मिनट में ड्रॉ करें और बाकी अपना ट्रेड वगैरह 1 मिनट 5 मिनट पे कर सकते हैं। कभी कभार आपका 1 आवर पे भी काम करता है जबरदस्त। और तो सर दोनों इतना टाइम फ्रेम मूवमेंट कर करके, देता है कि मेरे नहीं तो नहीं काम ही मूवमेंट नहीं नहीं आता है, है। मूवमेंट नहीं है, वो तो एक दिन का हुआ ना, मूवमेंट हुआ है। जैसे आपने शुरू के जो क्लास चल रही थी अपनी, तब मैंने याद होगा आपको कि प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रहा था जब आपने शुरू की क्लास ली थी, कहाँ पे ट्रेड कर रहा था? किसी को कुछ याद है? मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा था उस टाइम? यहाँ कहीं था? यस याद सर। करिए, यस सर। यहाँ यस था सर। या यहाँ था, यहाँ कहीं था ना? यस सर। तो ये जो 1 आवर के टाइम फ्रेम करके जब हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उस टाइम, जो प्रीवियस क्लास में, तो हमें पता है कि ट्रेंड लाइन कहाँ है। ये 15 मिनट चार्ट में आपको समझ में नहीं आएगा, 1 आवर पे दिख रहा है कि प्राइस अगर यहाँ पर मेरा ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ पर ट्रेंड लाइन मुझे दिख रहा है, और उसका मतलब ये है कि प्राइस उस ट्रेंड लाइन के पास जाएगा, वहां से फिर ब्रेक करके और नीचे गिरेगा, यही तो मतलब निकलता है। तो कभी कभार 1 आवर में भी आपको अच्छा रिजल्ट दिखता है जो 15 मिनट पे आपको नहीं दिखता, तो आपको दोनों टाइम फ्रेम करके चेक कर लेना कि हायर टाइम फ्रेम के अंदर कहां पर रेजिस्टेंस है। अब जैसे देखिए, ये देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन है, यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लोग यहाँ पे इतने बुलिश हो जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूंगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा शॉर्ट मारने के लिए।
मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे 1 आवर का टाइम फ्रेम में देख लिया, अब 5 मिनट पे मैं ट्रेड करूंगा, मुझे पता है कहां पे लेवल है। चलो मैं उस दिन का दिखाता हूं, डेट कौन सी है, ये 24 है ना शायद, ये 24 तारीख को है ना, 24 सितंबर, ठीक है। अब चीजों को देखिए आप, मैं दोनों मेजर हाई मेजर लो भी कर दूंगा और आपके जो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जो है वो भी आपको करके दिखा दूंगा। देखिए मैंने 24 तारीख को ट्रेड लेने हैं मुझे, ठीक है। मैंने 24 तारीख को बेसिस पे लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ प्रीवियस जो है उसके बेसिस पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ प्रीवियस, देखो देखते हुए 24 तारीख को देखा नहीं ये मानो आप, ठीक है। मैंने कर लिया 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे। अच्छा अब मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस 1 आवर टाइम फ्रेम के जो हमने यहाँ पर क्या दिख रहा है, मेजर हाई मेजर लो कहाँ है। फिर मैं 15 मिनट भी करूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। पहले मैंने 1 आवर पे करके मैंने ये चीज देख ली मैंने। अब हमें पता है कि भैया यहां से ऊपर गया है, यहाँ पे गया है, मेरा मेजर लो ये है, ठीक है। उसको उसने ऐसे किया और फाइनली ब्रेक कर दिया, कर देना ब्रेक उसने, कर दिया। यस करने सर। के बाद ऊपर गया, उसके बाद फिर क्या हुआ, नीचे आया, उसके बाद फिर उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये लो लगाया था, उसके बाद ऊपर गया था और उसके बाद फिर उसने ब्रेक कर दिया, कर देना ब्रेक। अब ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, नीचे आया, इस बार ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो यहां पर अब जब ब्रेक नहीं किया, अब क्या मतलब क्या होना चाहिए, यानी जो दिसंबर में चालू हो गया था, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस तरह आया, ऊपर गया, अब क्या करना चाहिए उसको। ट्रेंड चेंज। नहीं नहीं, नीचे अगर जाना है तो बुलिश आपको ट्रेन बुलिश चेंज। होगा। सर अरे आप ब्रेक तो करेगा बुलिश, तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और अगर वहीं से रिवर्सल हाँ। लेता है तो चांसेस है कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपने यहाँ तक ट्रेड आया, आपने यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मेजर हाई मेजर लो ड्रॉ करके आपने देख रहे हो, यहाँ पे क्लोज दे दिया था, ठीक है। क्लोज देने के बाद अब आपके ये है कि अगर इसके नीचे अगर जाएगा तो मैं इसका मतलब डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा, फिर मैं उसके बेसिस पे सोचूंगा मैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि ये जो ट्रेन लाइन ड्रॉ की थी हमने, उस ट्रेन लाइन से अभी भी प्राइस दूर है, तो हो सकता है कि प्राइस उसको टच करने जाए। दो पॉसिबिलिटीज है, हमें पता नहीं कि आगे क्या होने वाला, होने के बाद तो आपको दिख जाता है हाँ यहाँ पे हो चुका है। होने से पहले की पॉसिबिलिटीज क्या होने चाहिए उस दिन के, ये होना चाहिए कि यहाँ पे आकर मार्केट ने क्लोज दे दिया, यहाँ पर क्लोज दे दिया। क्लोज देने का मतलब है अगर उसको नीचे जाना है तो क्या करेगा, वो इस लो को ब्रेक करते हुए नीचे जाएगा, मेजर लो को, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि अच्छा ये जो ट्रेन लाइन आपने ड्रॉ की थी, अरे एक मिनट, 24 तारीख का है ना, थोड़ा सा पीछे का ले लिया मैंने, होल्ड कीजिए। 24 तारीख ये है ना, मुझे ये इस दिन के देखना है। तो इस दिन के देखना है तो पहले क्या हुआ था, ऊपर गया था, ये आया, ये गया, ये हुआ, ब्रेक किया, अगेन उसने ब्रेक किया। अब किसको ब्रेक किया उसने, लेटेस्ट मेजर लो को। मेजर लो को ब्रेक किया है ना। तो अब मेजर लो को ब्रेक कर चुका है, ब्रेक करके कितना आ गया, एक झटके में इतना आ गया ना, इतना ब्रेक करने के बाद एक झटके में इतना आ चुका है, कितने पॉइंट का फॉल दे दिया, कम से कम 1000 पॉइंट का फॉल दे दिया। तो आपको रिट्रेसमेंट तो थोड़ा मांगता है ना। जी जी। और साथ में देखिए उस दिन भी देखिए कितना बड़ा फॉल किया था 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो भाई रिट्रेसमेंट तो देगा। अब रिट्रेसमेंट देने का मतलब ये नहीं कि घूम जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या दिख रहा है, ये घूमने के लिए पहले मेजर हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाके रिवर्सल लेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू वो मेजर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, मेजर लो को ब्रेक करते हुए आ रहा है, ये हमने पहली बार देखी हमने। सेकंड हमने यहाँ पर क्या दिख रही है, हमने यहाँ पर अपना ये दिख रही है कि यहाँ पर ट्रेन लाइन बनती है दिख रही है। सेकंड हमें दिख रही है यहाँ पर क्या बनती दिख रही है, ट्रेन लाइन दिख रही है, और ये ट्रेन लाइन ऊपर से आ रही थी, ठीक है। चलिए अब मैं 24 तारीख को देखूंगा, मुझे पता है कि यहाँ पे बंद हुआ था 22 तारीख को, 23 तारीख को, यहाँ पे तो ऊपर जरूर आएगा, इतना तो मान रहे हो ना, ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, रिट्रेस करना तो आएगा। जी सर अब मैं आएगा। जब 15 मिनट पे चलता हूं मैं उसी टाइम के अंदर, फिर देखो क्या होता है। क्या थोड़ा सा कहा गया, ऊपर नीचे सर नीचे है वो। नीचे, अच्छा नहीं ऊपर है, 35,000 है। अच्छा आज तो रुक, अच्छा आ गया आ गया आ गया आ गया। आज जीरो तक अटक रहा है क्या, ये कि कंटिन्यूशन चल रहा है कि उसका मेंटेनेंस वगैरह। हम्म, कहाँ गया, 24 तारीख को। अब देखिए मैं यहाँ पर 15 मिनट पे करता, सेम चीज 15 मिनट करता, तो मुझे 23 तारीख को क्या दिख रहा है मुझे। अब चार्ट को देखो, आपको समझ में आ तो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन थोड़े से कॉन्फ्यूज हो जाओगे ना। 15 मिनट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये लो और ये देखो, आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या देखोगे, ये आया, ये गया, अरे यार ये तो यहां तक आ गया, चलो ठीक है, इसे ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर गया,
ऐसे करते गया, ये ब्रेक किया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला स्विंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ब्रेक जिसने किया वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर क्या, इसने ये ब्रेक कर दिया। चलो अब समझ में आ चुका है, उसने इस वाले को ब्रेक कर दिया। तो 50 मिनट पे भी करो, 1 आवर पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें 50 मिनट पे हो सकता है कि आपको टाइमलाइन आपको यहाँ पे दिख गई, कहीं आपको नहीं दिखेंगे। तो मुझे यहाँ पता चलेगा कि यहाँ पर 1 आवर के बेसिस पर जब काम किया था, यहाँ पर उसने टाइमलाइन बन रहा था। अब उस मार्केट को यहाँ पर चलते जा रहा है, नेक्स्ट दिन 23 तारीख को, 23 तारीख को बंद किया, देखो कहाँ पे क्लोज दिया, 23 तारीख को यहाँ पे क्लोज दिया। अब 24 तारीख को ऊपर जा रहा है, मुझे पता है कहाँ से गिर सकता है, मुझे पता है यहां से गिर सकता है। तो 50 मिनट पे हो सकता है कि आपको लाइन दिखे नहीं, ट्रेंड लाइन आपको दिखे नहीं, 1 आवर पे आपको जरूर दिखेंगे। और एग्जैक्टली उसी जगह से देखिए, आप वहां बनाया था उसने डोजी, और वहीं से फॉल हुआ। समझ रहे चीजों को? तो आप 50 मिनट करिए, 1 आवर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हायर टाइम फ्रेम करने से क्या होता है कि एक ओवरऑल व्यू, जो चार्ट दिखते हैं ना, पूरे चार्ट दिख जाते हैं मुझे। 50 मिनट पूरे चार्ट नहीं दिखेंगे, 1 आवर पर मुझे क्लियर विजन दिखेगा कि हाँ मेरे पास पूरा चार्ट है, मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और कोई रीजन। ठीक है, तो चलिए। हाँ ठीक है, ठीक है, स्टार्ट है। मैं अभी नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो कल का जो टॉपिक है, हमने MHL, कहाँ गया पेन, ये इसको बताया था। तो आज जो स्विंग के बारे में बता दिया था, आज जो स्टार्ट करेंगे वो है वेव एनालिसिस, सॉरी वेव नहीं, मोमेंटम एनालिसिस। ओके, मोमेंटम एनालिसिस कहाँ पे काम आते हैं? मार्केट के जो नेक्स्ट मूवमेंट है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए मोमेंटम एनालिसिस काम में आते हैं। यानी अभी होगा क्या, यानी ये जानने के लिए। तो जो हो गया तो वो हो गया, वो तो मुझे पता है कि भाई कैंडल बन गई थी, ये बन गया, वो फलाना ढिमकाना सब कुछ हो गया, गिर गया, ऊपर जाके चला गया, कोई दिक्कत नहीं, जो हो गया हो गया। अब आने वाले में क्या हो सकता है, यानी इमीडिएट ट्रेंड क्या होगा आने वाले का, मतलब ये नहीं कि 1 महीने पहले की बात, नेक्स्ट महीने की बात कर रहा हूँ, मतलब अभी जो है करंट डे में क्या हो सकता है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, वो मोमेंटम एनालिसिस से उसको किया जा सकता है। और मोमेंटम एनालिसिस आपने डेली बेसिस पर भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कैंडल आपने क्या यूज कर रहे हो। 1 डे कर रहे हो तो जो एक कैंडल 1 डे की होगी उसके बेसिस पर टाइम फ्रेम अलग अलग हो जाएगा, उसको देख सकते हो। 15 मिनट में करिए, 1 आवर करिए, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे करिए। अगर आपको करंट मार्केट में इंट्राडे करने हैं तो मोमेंटम एनालिसिस करने के लिए आप ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, अगेन बोल रहा हूँ ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम का मतलब होता है जिस टाइम फ्रेम को चूज करके आप ट्रेड करते हो। किसी के लिए 5 मिनट्स है, किसी के लिए 3 मिनट्स है, किसी के लिए 1 मिनट है, किसी के लिए 10 मिनट्स है। तो जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है उस ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में मोमेंटम को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। 50 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपने MHML देखा, आपने लेवल क्यों देखा, MHLL देखा, आपने लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए। लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए मैं बार बार बोलता हूं 1 आवर या 50 मिनट, कुछ लोग 30 मिनट्स भी करते हैं, कोई बात नहीं, कर सकते हो। 1 डे भी एक बार देख सकते हो कि 1 डे पे कहां पे चल रहा है, बट लेवल ड्रॉ करने के लिए 15 एंड 1 आवर से आप लेवल ड्रॉ कर सकते हो। 1 डे भी कभी कभार यूज करोगे, बट इंपॉर्टेंट है अपने 50 मिनट एंड 50 मिनट और 30 मिनट एंड 1 आवर, दो टाइम फ्रेम में आप लेवल को ड्रॉ करिए। लेवल ड्रॉ हो गए आपके, जब ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में आ जाओगे ट्रेड करने के लिए, तब आपको मोमेंटम एनालिसिस वगैरह आप वहां पर कर सकते हो। क्लियर? मोमेंटम ये दिखाता है कि प्राइस के अंदर बाइंग तो हो रही है, जैसे ये कैंडल है, भाई मुझे पता है यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पर क्लोजिंग है, यहाँ पर बायर्स कैंडल है, एग्रेसिव कैंडल है, यहाँ पर लोग बाई किए थे, प्राइस यहाँ तो ऊपर चला गया, एग्रेसिव बाइंग हुई थी, दैट मीन्स वेरी खुश, मजा आ गया। अब ये है कि ये तो बाइंग तो हुई थी, लेकिन उस बाइंग के अंदर जो जो वहां पर जो बैठा हुआ है ना, जो रिटेलर बोलते हैं या जो ट्रेडर बोलते हैं, उनके मन में क्या है, हलचल क्या है, वो जल्दी जल्दी बाई कर रहे हैं क्या धीरे धीरे बाई कर रहे हैं, यानी उनके क्या मतलब जल्दबाजी कर रहे हैं कि फोमो टाइप है कि, मतलब कहने का मतलब एक होता है ना इमीडिएटली बाई कर रहे खुशी से, पागलों की तरह, है ना, फोमो टाइप होते हैं या इंटरेस्टिंग कुछ जो भी है, एक होता है बाई तो कर रहे हैं बट ठीक है धीरे धीरे कर रहे हैं। तो वो चीज जो है मोमेंटम के अंदर आपको दिखते हैं। ठीक है, यानी मोमेंटम आपको दिखाएगा जो अभी जो करंट जो मार्केट जो प्राइस ऊपर चल रहा है वो किस तेजी से चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आगे क्या होने वाला है। तो मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए 3 तरीके होते हैं बेसिकली। जो बेसिक तरीका होता है ये होता है, एक होता है कैंडल के बॉडी को देखते हुए मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड ये है कि एंगल को देखते हुए मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हो, और थर्ड ये है कि रिट्रेसमेंट टाइम को देखते हुए एंड रिट्रेसमेंट अमाउंट को देखते हुए मोमेंटम को आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? तो मैं तीनों को मैं समझाता हूं। पहली बात तो ये कैंडल की बात करता हूं, कैंडल ग्रीन हो रेड हो, जो वाइड रेंज कैंडल है उसको बोलते हैं हाई मोमेंटम कैंडल, यानी मोमेंटम ज्यादा है।
एक एवरेज साइज कैंडल है, उसको बोलते हैं एवरेज कैंडल, यानी एवरेज मोमेंटम कह सकते हो। यानी जो नैरो साइज कैंडल है उसको बोलते हैं एकदम मोमेंटम नेग्लिजिबल है, बिल्कुल मोमेंटम छोटे है। क्लियर? कैंडल की विक्स हो सकती है, ज्यादा विक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक ठाक एवरेज विक्स या लेस देन एवरेज जो इसको बोलते हैं नॉर्मल विक्स है, वो विक्स भी अगर होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह आपको दिखाया था यहाँ पर तीनों केस में। तो ये वाइड रेंज कैंडल है, दैट मींस ये हाई मोमेंटम कैंडल, ये आपके कह सकते हो मीडियम मोमेंटम कैंडल, और ये कह सकते हो आप लो मोमेंटम कैंडल। क्लियर? क्लियर सर। ओके, नाउ यस सर। नाउ जहां पर आपको हाई मोमेंटम कैंडल दिखेंगे दैट मींस ये वाइड रेंज कैंडल, जहां पे आपको लो मोमेंटम कैंडल दिखेंगे तो उसका मतलब मोमेंटम वहां पर कम हो चुके हैं। वाइड रेंज कैंडल का मतलब हाई मोमेंटम है। वेरी गुड। अब जो ट्रेड चल रहा है, यहाँ पे इनिशियल प्राइस है, मार्केट यहाँ पर कुछ लेवल पे टिका हुआ है, बैंक निफ्टी बोलो स्टॉक बोलो, यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो आपको देखना यह है कि किस टाइप के कैंडल फॉर्मेशन हो रहे हैं वहां पर, वाइड है, मीडियम है, क्या है। ठीक है, जैसे यहां पर देखोगे ये बोलते हैं इमीडिएट ट्रेंडिंग जो है आप है, क्योंकि देखिए यहां पर क्या हुआ है, वाइड रेंज होते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, ये ट्रेंडिंग आप है, इमीडिएट ट्रेंड। यहां पर क्या बोलूंगा मैं, इमीडिएट ट्रेंडिंग डाउन, दैट मींस वाइड रेंज होते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। तो मैं कहूंगा कि यहां पर मोमेंटम ज्यादा है। ठीक है, यहां पर मोमेंटम भी ज्यादा है, ये अप साइड के मोमेंटम ज्यादा है और ये डाउन साइड के मोमेंटम ज्यादा है। ये चौपी बोलते हैं, एक बार हाई मोमेंटम आया और एक बार फिर छोटे रेट के मोमेंटम आ गए, ये बोलते हैं वोलेटिलिटी। छोटे रेट मोमेंटम रेट के, उसके बाद अगर चेंज होना है, देखिए वोलेटाइल क्यों बोल रहा हूं मैं, छोटे मोमेंटम सेलर्स के, यानी सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो यहां पर फिर बाइंग अगर आनी है तो बाइंग भी तो छोटे आएंगे, उसके बाद तो फिर आएंगे एक झटके में, अगर इतने भैया आ गया तो फिर वो वोलेटिलिटी कहते हैं। वो वोलेटिलिटी का मतलब यही होता है, जब अपन जो कुछ काम करते हैं ना, जैसे आप बाइक चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, एक तो होता है कि धीरे धीरे आप चला रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है स्पीड, वो सही है। सडनली तेज ऊपर फिर नीचे ब्रेक मार रहे हो, वो होते हैं वोलेटिलिटी। तो यहां पर अगर सेलर कम हो रहे हैं, क्योंकि सेलर की मोमेंटम कम है, इस कैंडल को देखते हुए ये लग रहा है कि सेलर की मोमेंटम कम है, सेलर धीरे धीरे इंटरेस्ट कम कर रहे हैं, तो बायर्स आएंगे तो बायर धीरे धीरे आएंगे, सडनली नहीं आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे आते हैं। तो यहां पर अगर सडनली अगर बड़े कैंडल बन जाती है तो वोलेटिलिटी दिखाते हैं। तो एक तो ये हो गया। सेकंड ये है, जैसे आपको बताया था कि लार्ज कैंडल हाई मोमेंटम, एवरेज कैंडल एवरेज मोमेंटम, स्मॉल कैंडल नैरो साइज कैंडल स्मॉल मोमेंटम। तो यहां पर देखिए प्राइस यहां से स्टार्ट होता है और प्राइस धीरे धीरे अपसाइड चल रहा है, बट हमें क्या दिखने को दिख रहा है, हमें यह दिखने को आ रहा है कि प्राइस पहले एक हाई मोमेंटम बनी थी, उसके बाद एक मोमेंटम मीडियम है और उसके बाद मोमेंटम लो है। उसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले मोमेंटम ज्यादा थी, इस बार मोमेंटम थोड़ी सी कम हो गई और इस बार मोमेंटम और कम हो गई। इसका मतलब क्या निकल के आता है, मोमेंटम धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होने लग गए। क्लियर? यस सर। मोमेंटम क्या हो रहा है, क्योंकि हमने कैंडल को देखा, मैंने अभी क्या बताया था कि मोमेंटम फाइंड आउट करने के तीन तरीके हैं बेसिकली। एक तो है कैंडल के साइज को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रही है। यहां पर हमने ये देखा कि जो बड़े कैंडल है उसके मोमेंटम हाई होते हैं, छोटे कैंडल जो है उसके मोमेंटम सबसे कम होते हैं, और जो एवरेज साइज के कैंडल है उसके मोमेंटम एवरेज होते हैं। यहां पर देखा सबसे पहले जो कैंडल बनती है, बड़ी कैंडल बनती है, तो इसका मतलब एक हाई मोमेंटम है, बहुत खुश है आप लोग। उसके बाद एक मीडियम साइज है, अच्छा या कम हो गया मोमेंटम, उसके बाद और कम हो गई मोमेंटम, यानी मोमेंटम पहले जो है अब वो मोमेंटम धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गई है। ठीक है, सिमिलरली डाउन साइड के लिए भी है, पहले एक हाई मोमेंटम यानी सेलिंग प्रेशर ज्यादा थे, अब उसके बाद क्या हो रहा है, सेलर्स मोमेंटम खो रहे, है ना, उनकी जो ताकत है वो धीरे धीरे खो रहे थे, क्योंकि देखिए पहले ये हाई मोमेंटम है, फिर ये मोमेंटम थोड़ी सी कम हो गई, और छोटी कैंडल है तो मोमेंटम और कम है, यानी मोमेंटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे। तो हुए ना, अगर मान के कंसेक्यूटिव बॉडी बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, इट शोज स्लोइंग इट्स मोमेंटम। क्लियर? बॉडी धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसका मतलब मोमेंटम कम होते जा रहे हैं। उसका उल्टा क्या होगा, बॉडी अगर मान के चलो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है तो उसका मतलब मोमेंटम भी इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर? यस सर। अब यहां पर क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि यहां पर एक छोटी कैंडल फिर उसके बाद सेकंड कैंडल एवरेज होगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि एक छोटी कैंडल बने, दूसरी भी छोटी कैंडल बने, उसके बाद थोड़े से बीच में आए, उसके बाद ऐसे भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि ग्रेजुअली मोमेंटम
कहने का मतलब ये है कि मोमेंटम जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गई, बस ये है इसका मतलब है। ठीक है, एक कैंडल हो, दो कैंडल हो, तीन कैंडल हो, उसका मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि मोमेंटम पहले क्या थे, अब ग्रेजुअली धीरे 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 इंक्रीज होने लग गई है, यही मोमेंटम है। ठीक है, बीच में एक कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, अगर ग्रीन कैंडल है तो बीच में एक कैंडल रेड भी बन सकती है, या हो सकता है कि बीच में एक छोटी ग्रीन कैंडल भी आ सकती है, उसमें कोई मैटर नहीं करता। रीजन ये है कि यहाँ पर बीच में एक छोटे मोटे बाइंग आ सकती है, कोई इशू नहीं है, बट ये है कि मोमेंटम, ओवरऑल मोमेंटम क्या है, इनिशियल लेवल से हाई लेवल तक मोमेंटम इंक्रीज हुए कि नहीं है, ये मुझे देखना है। वो तो कैसे देखेंगे, बॉडी को, साइज को देखते हुए। यहां पर हमने क्या देखा, बॉडी पहले छोटी थी, फिर उसके बाद मीडियम है, फिर बड़ी हो गई। सिमिलरली डाउन साइड के लिए छोटी, फिर बड़ी, मीडियम, फिर बड़ी, इसका मतलब मोमेंटम यहाँ पे इंक्रीज हो रहे। पहले क्या देखा, मोमेंटम यहाँ पर डिक्रीज हो रहे थे, इस बार हमने देखा मोमेंटम यहाँ पर इंक्रीज हो रहे। क्लियर? क्लियर सर। हाँ सर। तो ये हमने देखा कि मोमेंटम फाइंड आउट करने का पहला तरीका क्या है, बॉडी के जो साइज है उस साइज को देखते हुए कह सकते हो कि मोमेंटम इंक्रीज है या डिक्रीज है। दूसरा तरीका यह है कि मोमेंटम जो है एंगल के बेसिस पर आप देख सकते हो। एंगल के बेसिस पे कैसे देख सकते हो आप, जो एंगल, जो ये मान के चलो एक इनिशियल पॉइंट है, यहां से कोऑर्डिनेट होते हैं ना इस तरफ, 0 डिग्री एंगल, ये एंगल जो है 45 डिग्री, एग्जाम्पल दे रहा हूं, थोड़ा ढंग से बनी नहीं है, और ये मान के चलो 60 डिग्री। प्राइस जब मूव करते हैं आप साइड, प्राइस जब मूव करते हैं आप साइड, तो उसके एंगल क्या है। सर मोमेंटम इंक्रीजेस हो रहा है तो ओ आई, अरे ओ आई कहां से आ गया साहब, ओ आई की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। तो कौन से ओ आई की पूछ रहे हो आप, कहां गए? सर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो ओ आई बढ़ता है क्या, अरे ओ आई कहां से आ गया साहब, ओ आई की तो बात ही कर रहा हूं। अब तो कहां से एक्स्ट्रा जो चीज पढ़ा रहा उस पर ध्यान दीजिए ना आप, डायरेक्ट मैं के वाई पढ़ाया था क्या? मैं बार बार बोलता हूं कि कोर्स में आते हो तो ये सोच लो कि पुराने सारे चीज आप खाली करके आओ, दिमाग खाली करके आना, नहीं तो फिर अब क्या, दिमाग में वो घूमता रहेगा आपके। अब देख लो ना, आप घूम रहा है ना दिमाग में वो चल रहा है कि अच्छा वाई के साथ मोमेंटम कैसे कंपेयर करूं। अरे भैया सब कुछ भूल जाओ आप, यहाँ पे नई चीज सीखने आए हो तो पुरानी चीज को भूल के आओ, फिर जाके ये चीज दिमाग में डालोगे, नहीं तो क्या होगा, उसके साथ कंपेयर करने लग जाओगे, होगा कुछ नहीं है। तो हमने क्या बताया था कि एंगल, एंगल अगर लेस देन 45 डिग्री है या 45 डिग्री है तो मैं उसको बोलता हूं, यानी 45 या 45 से नीचे अगर एंगल है तो उसको बोलता हूं लो मोमेंटम। ठीक है, ट्रेंड की बात कर रहा हूं मैं। 45 से ऊपर है, 60 के बीच में है, 60 एंड 45 के बीच में है तो ठीक है, एवरेज मोमेंटम है। 60 या 60 से ऊपर अगर है तो उसको बोलता हूं मैं हाई मोमेंटम कैंडल। कभी कभार हाई मोमेंटम कैंडल भी खतरे होते हैं अपने लिए, तो ये नहीं कि हाई मोमेंटम है तो बाई कर लो, ज्यादा हाई मोमेंटम भी खतरा है, ये ध्यान रखना, है ना। तो हर चीज की लिमिट होती है। तो कहने का मतलब है इस तरह हम एंगल के बेसिस पर भी मोमेंटम अपन को फाइंड आउट कर सकते हो। एंगल कैसे ढूंढना है, जैसे मान के चलो यहाँ पर तीन चीज आपको दिखाता हूं, जैसे ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि प्राइस किस तरह इंक्रीज होने लग गई है। एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखो आप ये, और एक हो गया ये, ठीक है। ये दो तीन अलग अलग सिनेरियो है, आप देख सकते हो। इसके बॉडी को देखो, पहले छोटी बनी थी, उसको बड़ी 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 बनती गई है। और एंगल की अगर बात करोगे तो एंगल भी देखो आप, कुछ इस तरह एंगल है। हमने इस तरह एंगल को ड्रॉ करने आपको, है ना। इन लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी है, एंगल का मतलब है इसके बेस के साथ क्या एंगल बनाया, यहां पर क्या एंगल बनाया उसने, ठीक है। वो एंगल क्या होता है कि मोर देन 70 है, यानी हाई मोमेंटम है इसके अंदर। इसके भी ठीक है, बॉडी भी एवरेज है, और एंगल भी कोई खास तो नहीं है, बट कोई बुरा भी नहीं है, ठीक है। 60% क्या 60% ऊपर अभी भी है, यानी ये एंगल अभी भी सही है, यानी अभी भी मोमेंटम इसके अंदर है। थर्ड वाले केस तो मतलब वो गया काम से। एंगल को देखिए आप, बिल्कुल यहां से शुरू करके वैसे फ्लैट हो गया है ना। एंगल को देखिए कितना हो गया, ये फ्लैट हो गया, ऐसे झुक रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है
कि इसके मोमेंटम कम है और साथ में कैंडल की जो बॉडी है वो भी छोटी छोटी है, मोमेंटम कम है। तो इस तरह क्या होता है कि मोमेंटम एक देखा मैंने कैंडल के बॉडी को देखते हुए और दूसरे देखा मैंने एंगल क्या फॉर्म कर रहा है उसको देखते हुए बोल सकता हूं कि मोमेंटम यहां पर कम हो रही कि नहीं हो रही। क्लियर है? किसी को डाउट है? सर इसमें डाउट है कि इसमें सबसे बढ़िया किसको ट्रेंड करेंगे, तीनों बढ़िया जो बढ़िया कुछ हमें। नहीं है, बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं होता है, ये मोमेंटम ढूंढने का तरीका होता है। यहाँ बढ़िया कुछ नहीं है कि ये कौन सा बढ़िया है, ऐसा कुछ सर नहीं ये है। जो मोमेंटम बीच वाला है ना, इसमें जाता है ना तो इसमें बहुत मतलब इंट्राडे में भी फटक से नीचे भी आने लगता है, इसीलिए पूछा। हाँ, तो भी तो बोला नहीं, अब यहाँ पर हमेशा नहीं है कभी। मैं पहले ही बताया था कि वन साइड मूवमेंट कभी नहीं देना चाहिए। अगर ये हाई मोमेंटम कैंडल है तो उसका मतलब यहाँ पर मुझे रिट्रेसमेंट चाहिए, दोबारा एंट्री करने के लिए रिट्रेसमेंट चाहिए, फिर बाकी का ब्रेक करके फिर मैं एंट्री करूंगा। सर टाटा स्टील में ऐसे ही हुआ है, 3 दिन से वो भागते ही चला गया। हाँ, तो फिर ब्रेक, ये नहीं कि इसको मैं बेकार नहीं बोल रहा हूँ, इसको भी ये नहीं बोल रहा कि ये बेकार है या सही है, मोमेंटम अच्छी है, हाई मोमेंटम है, उसके बाद रिट्रेसमेंट देना चाहिए, रिट्रेसमेंट के बाद अगर वो फिर ब्रेक करता है फिर मैं एंट्री लूंगा, या फुल ब्रेक पे एंट्री लेनी है मैं एंट्री लूंगा। एंट्री की बेटर अलग है, बट मोमेंटम हाई है इसका मतलब यह है कि मैं यहां पर एक अच्छे बुलिशनेस देख सकता हूं। यानी मोमेंटम हाई का मतलब क्या है, बाइंग साइड में मोमेंटम हाई है, यानी वो दौड़ेगा, दौड़ने वाले घोड़ाएंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या है, बाइंग तो हो रही है बट मोमेंटम नहीं है, यानी बाइंग कमजोर है। तो इस घोड़े पे फिर दाव लगाने का मतलब नहीं है, यहां पर मैं बाई की तरफ सोचूंगा नहीं। ध्यान रखना, मोमेंटम कम है तो यहां पर मैं कॉल बाई करने के लिए नहीं सोचूंगा, यहां पर मोमेंटम ज्यादा है मैं उस पर ही सोचूंगा। मैं दो सिनारियो यहां पर हो सकते हैं, जैसे आपको बताया था कि एक तो मोमेंटम आपका ये है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिखा देता हूं आपको, एक आपका ये मोमेंटम हुआ है, ऊपर गया है, ठीक है, और एक आपका जा रहा है ऐसे, एक मान के चलो ऐसे। तो तीनों प्राइस चल रहा है ऊपर, ये भी ऊपर चल रहा है, ये भी कुछ इस तरह चल रहा है, ये भी कुछ इस तरह चल रहा है। अब उसके बाद मान के चलो कि उसने रिट्रेसमेंट लिया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, इसने भी लिया और इसने भी लिया और इसने भी लिया, रिट्रेसमेंट लिया है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो मैं यहां पर बाई कर सकता हूं, क्योंकि इससे बाई कर सकता हूं क्योंकि पहले मोमेंटम उसके अच्छे थे। इसमें भी एक देख सकता हूं, मैं बाई कर सकता हूं, वो डिपेंड करता है क्या बनता है। बट इस थर्ड केस में मैं ब्रेक करता है तो मैं बाई नहीं करूंगा, क्योंकि जो पहले उसने जब ऊपर जा रहा था, जो बाइंग मोमेंटम थे वो बेकार थे, वो सही नहीं थे, वो रेड लाइट थे वो। ठीक है, यानी जो पहले जो बाइंग ऊपर जा रहे थे, प्राइस जो ऊपर जा रहा था, जो मोमेंटम थी वो सही नहीं थी मोमेंटम। अब उसके बाद अगर ब्रेकआउट देगा तो मैं यहां पर बाई के लिए नहीं सोचूंगा। ठीक है, इसलिए मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यहां पर है कि मुझे कौन से मोमेंटम में जाना है। मुझे जब मोमेंटम अगर डाउन साइडेड है तो मैं वहां पर बाई के लिए नहीं, मैं वहां पर सेल के लिए या रिवर्सल के लिए वेट करूंगा। क्लियर? तो हाँ सर। अब हमें बता दिया कि मोमेंटम निकालने का दो तरीका ये है कि एक तो ये बन के बता दिया था कि कैंडल की बॉडी को देखते हुए, और सेकंड ये बता दिया था कि कैंडल के जो मोमेंटम है उसके जो एंगल है उसके बेसिस पर। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करता हूं तो एक देखिए अच्छे खासा एक एंगल भी है, एंगल भी है, ये हो गया पहला पैरामीटर क्लियर। सेकंड है कैंडल की बॉडी भी सही है, यानी दो पैरामीटर आपके सक्सेस है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम अच्छे खासे मोमेंटम है। उसके बाद अगर पुल बैक आता है और उसके बाद भागता है, फिर मैं एक बाई एंट्री में ले सकता हूं, क्योंकि मोमेंटम उसके पहले रिकॉर्ड सही है। ठीक है, इस केस में क्या है, यहां से कैंडल भी छोटी साइज, जितनी साइज भी देखिए, कैंडल का साइज भी देखिए छोटा है, और साथ में क्या दिख रहा है यहाँ पर कि एंगल को देखिए, ये फ्लैट ऐसे घूम रहा है। ठीक है, दम नहीं है पर उसके। अब उसके बाद भी अगर करेक्शन देने के बाद अगर ब्रेक करता है तो मैं बाई तो नहीं करूंगा, मैं एटलीस्ट बाई नहीं करूंगा, मैं उसको अवॉइड करूंगा, कॉल बाई करने के लिए या लॉन्ग करने के लिए अवॉइड करूंगा, क्योंकि उसके हिस्ट्री बता रही है कि भाई मोमेंटम पहले वो कम थे। तो एंगल के बेसिस पर भी मोमेंटम आप चेक कर सकते हो, और उसके बेसिस पर आप मार्केट के जो नेक्स्ट मूव होगा वो आप बता सकते हो। लो मोमेंटम का मतलब ये होता है मार्केट में रिवर्सल आने के चांसेस है। हाई मोमेंटम का मतलब ये होता है जो ट्रेंड चल रहा है उसको, ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, जरूरी नहीं है करेगा, कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि यहां पर हाई मोमेंटम है, सेकंड बाद में आपको मोमेंटम कम हो जाए, हो सकता है। कहने का मतलब कर सकता है, बट अगर लो मोमेंटम पहले से ही है तो उस केस में मार्केट के अंदर रिवर्सल के चांसेस है। मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि हाँ मार्केट यहां से गिरने वाला है या गिरने के चांसेस है। उस केस में मैं सेल साइड के लिए प्लानिंग कर सकता हूं, पुट साइड के लिए प्लानिंग कर सकता हूं, रिवर्सल के लिए प्लानिंग कर सकता हूं, मैं वहां पर कॉल बाय के लिए मैं प्लान नहीं कर सकता। क्लियर? तीसरा जो टाइप है वो है
रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मूव। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मूव के मतलब क्या होता है कि किस मूव की बात कर रहा हूं, यहां पर बात कर रहा हूं मैं रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ने यहां पर फॉल किया, ध्यान से सुनिए, प्राइस ने यहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, जैसे आरएसआई ने सुने होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, है ना, सबने सुनते हो। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है ये आपको अभी बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे प्राइस था, ओके, प्राइस ने यहां से 300 पॉइंट का नीचे की साइड में डाउन साइड का मूवमेंट दिया, 300 पॉइंट का डाउन साइड का उसने क्या दिया, मूवमेंट दिया, ओके। कितने पॉइंट का दिया उसने, 300 पॉइंट्स का। क्लियर, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल 300 पॉइंट्स का उसने डाउन साइड में मूव दिया, कहां से दिया, इस पॉइंट से 300 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। और कितने टाइम पे दिया, मूवमेंट देने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाने लगा, ध्यान से सुनिए, यहां से फिर थोड़ा सा क्या होने लगे, ऊपर जाने लग गया। तो हमने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करता हूं तो मैं टाइम ड्यूरेशन देखा कि ये जो टाइम है ये लगभग करीबन आपके 10 बजे के आसपास चल रहा था। और अभी जो यहां से जो बैक करने लग गया था वो टाइम मान के चलो एग्जाम्पल 10:30 है। तो ये फॉल कितने, 300 पॉइंट का फॉल कितने टाइम तक किया उसने, हाफ एन आवर सर। हाफ एन आवर, यस। 10 बजे शुरू किया था, उसने 10 बजे फॉल स्टार्ट किया था और 10:30 तक उसने फॉल किया था 300 पॉइंट, यानी 30 मिनट्स तक उसने फॉल किया था, यानी 30 मिनट्स में 300 पॉइंट का फॉल हो चुका है। ध्यान से सुनना रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। 30 मिनट्स के अंदर 300 पॉइंट का फॉल हो चुका है। नाउ यहां से जब वो बैक मारता है, सेम 30 मिनट के अंदर उसने अगेन 300 पॉइंट का रिकवर कर दिया, यानी 30 मिनट्स के अंदर अगेन उसने 300 पॉइंट का अप मूव दे दिया सेम टाइम के अंदर। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कि बायर्स के जितने पावर सेलर्स के भी उतने पावर है, यानी बायर्स के जितने मोमेंटम है सेलर्स के भी उतने मोमेंटम है, यानी कह सकता हूं सेलर्स के जितने मोमेंटम है बायर्स के भी उतने मोमेंटम है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, क्योंकि 30 मिनट्स के अंदर 300 पॉइंट गिरा दिया और अगेन नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट 30 मिनट के अंदर अगेन उसने 300 पॉइंट का ऊपर लेके पटक दिया। यानी क्या कह सकता हूं मैं, सेलर की जो स्ट्रेंथ है वो बायर्स की स्ट्रेंथ से क्या हो गया, इक्वल हो गया, है ना। क्लियर है, सबको क्लियर है। हाँ सर। यस सर। यहां पर टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर मैं टाइम एंड करेक्शन के परसेंटेज दोनों को मैं लेके आ रहा हूं। थोड़ा सा आपको एडवांस लग रहा होगा लेकिन समझ लेना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड करेक्शन के मैं दोनों को एक साथ लेके आ रहा हूं। मैंने बोला कि 30 मिनट्स के अंदर उसने 300 पॉइंट्स का फॉल आ गया था और उससे नेक्स्ट 30 मिनट इमीडिएटली नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर उसने अगेन 300 पॉइंट्स का रिट्रेस कर दिया, यानी कवर कर दिया। तो बोलेंगे बायर्स एंड सेलर की स्ट्रेंथ जो है वो सेम है। क्लियर। नेक्स्ट केस ये है कि यहां से स्टार्ट होता है सेम केस, 30 मिनट्स तक उसने फॉल किया, कितने पॉइंट का, 300 पॉइंट का, सेम 300 पॉइंट का फॉल उसने 30 मिनट्स तक किया है। टाइम है 10 AM स्टार्ट किया था एंड 10:30 को उसने बंद किया है फॉल करना। सेम 30 मिनट्स के अंदर उसने 300 पॉइंट का फॉल किया था। तो उस फॉल का, उस 300 पॉइंट्स का जो 50% है, उस 300 पॉइंट का जो 50% है, दैट मींस कितना पॉइंट का हो गया, 150 पॉइंट, है ना। उस 150 पॉइंट को उसने अगर 30 मिनट्स के अंदर, नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर अगर कवर कर लेता है, उस 50% को नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर कवर कर लेता है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सेलर की स्ट्रेंथ एंड बायर्स की स्ट्रेंथ इक्वल है। नहीं, जी, अब सेलर्स की ज्यादा, वो तो ज्यादा है। अब बायर्स के पास, बायर्स की स्ट्रेंथ कितने परसेंट कम है उससे, 50% कम है। सबको आंसर क्लियर लग रहा है। सर मैं बोल रहा हूं टाइम फ्रेम सेम लिया है, 30 मिनट्स अगेन 30 मिनट्स। पहले क्या बोला, 30 मिनट्स के अंदर फॉल किया 300 पॉइंट्स एंड नेक्स्ट 30 मिनट के अंदर उसने अगेन 300 पॉइंट का मूव दे दिया,
मैं कह सकता हूं कि सेलर की परसेंटेज, सेलर की स्ट्रेंथ, सेलर की मोमेंटम इज इक्वल टू बायर्स की स्ट्रेंथ, बायर की मोमेंटम, यानी सेलर्स की मोमेंटम बायर्स की मोमेंटम सेम है, स्ट्रेंथ भी सेम है। इस बार क्या बोला मैंने, 30 मिनट्स के अंदर 300 पॉइंट का फॉल हो गया एंड नेक्स्ट 30 मिनट के अंदर यानी सेम टाइम के अंदर उसने 50% कवर कर दिया। तो मैं कह सकता हूं बायर्स की जो स्ट्रेंथ है सेलर से 50% कम है। पहले इक्वल था क्योंकि 30 मिनट्स ने 30 मिनट्स के अंदर 300 पॉइंट का मूव दे दिया। इस बार 30 मिनट्स के अंदर उसने 150 पॉइंट का 150 पॉइंट का मूव दिया। तो मैं इसका मैं क्या कह सकता हूं, बायर्स की जो स्ट्रेंथ है, बायर्स की जो मोमेंटम है वो 50% कम है सेलर से। क्या किसी को डाउट है? नो सर। अगेन पूछ रहा हूं, डाउट है किसी को? नो सर। सबको क्लियर है? ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे स्टार्ट होता है, उसने यहां तक गया। सर कोई नो सर बोल रहे हैं सर। कौन नौ सर बोल रहे बताइए? अच्छा डाउट नहीं है, पूछ रहे डाउट नहीं है। ये सर हो तो बता देना। सेम क्वेश्चन टॉपिक, सेम क्या बोलते हैं उसको, पैरामीटर है। 300 पॉइंट का फॉल हुआ, 30 मिनट का टाइम लिया, 300 पॉइंट का फॉल हुआ और उसका जो 50% है अपना, उससे कवर कर लिया उसने, करके उसने क्लोज दे दिया सेम 30 मिनट के अंदर। टाइम सेम लिया है, 30 मिनट के अंदर 300 पॉइंट का फॉल एंड नेक्स्ट 30 मिनट के अंदर इमीडिएटली उसने मोर देन 50% कवर कर लिया। हो सकता है कि ये 60% कवर कर दिया। तो अब मैं क्या कह सकता हूं, सेलर की बायर की जो स्ट्रेंथ है वो सेलर से कितने परसेंट कम है? 25%। 25%। 25% कम है। सर 75% कवर किया ना, तो 25%। नहीं सर, 40% सर। 40% सर, 40%। 25% कौन बोल रहा है? मैंने बोला सर। कैसे 60% कवर कर लिया उसने? सर 60 है तो 40 है, मैं सुना 75 इसमें 25। अच्छा ठीक है, 60% कवर कर चुका है तो 40% अभी भी कम है उसके स्ट्रेंथ। ठीक है, लास्ट जो केसेस है यहां से आता है, सेम पॉइंट 30 मिनट्स तक फॉल किया 300% का, उसके जो 50% है ये मुझे पता है यहां पर है, उस 50% को कवर करने के लिए उसने 30 मिनट नहीं उसने 40 मिनट्स लगा दिया, तब भी उस 50% को उसने कवर नहीं किया। अब मैं क्या कह सकता हूं, मोमेंटम लॉस है, मोमेंटम लॉस। किसके किसके? बायर्स का मोमेंटम लॉस हो गया। अब मैं कह सकता हूं बाइंग तो स्टार्ट हुई थी बट बाइंग की जो स्ट्रेंथ है वो सेलर के सामने कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो जब ये केस होंगे फॉल तो हो गया, सेलर्स के परसेंटेज, सेलर्स की पावर ज्यादा है, फॉल तो करा दिया, सेलर्स के मोमेंटम भी ज्यादा है, सेलर्स ने सेल करा के नीचे गिरा दिया। बट हुआ क्या था कि अगेन जब ऊपर की तरफ जा रहा था, संदीप पाटिल कौन है देखते हैं उसको। हाँ सर। हाँ जी, तो लेट कहां से आ गए हो? हाँ सर। हाँ सर लेट आ रहे हो, हाँ ठीक है। हाँ जी सर। अब ये है कि हमने क्या बोला था, ये कि नीचे की तरफ आया था, सेलर्स के जो है स्ट्रेंथ ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा है, नो डाउट। उसके बाद जब बायर्स की बारी आई थी, जब बायर्स यहाँ पर आए थे, उनके स्ट्रेंथ नहीं है, उनके मोमेंटम नहीं है, यानी बायर जो यहाँ पर एक्टिवेट हुए थे, बाई कर रहे थे, बट उनके मोमेंटम नहीं है। इस केस में क्या होता है, जब बायर सही में आए थे और उनके मोमेंटम नहीं है, उस केस में क्या होता है, जो ट्रेंड चल के आ रहा था उस ट्रेंड को फॉलो करेगा, दैट मीन्स वो अगेन नीचे गिरेगा। क्लियर? यस सर। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको, वॉल्यूम ब्रेकआउट के केस में बताया था आपको, पहले भी बताया था आपको कि फॉर एग्जांपल वॉल्यूम के जो है सेलर वॉल्यूम के एक बड़े कैंडल है, वॉल्यूम के कैंडल की बात कर रहा हूं, ये सेलर्स के ज्यादा वॉल्यूम के कैंडल है। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो क्या बताया था, उस सेलर के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, ब्रेकआउट देना पड़ेगा, उस सेलर के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, है ना?
ओवरकम करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो अगर मान के चलो यहाँ पर सेलर्स वॉल्यूम ज्यादा है तो पहले बुलिश होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेलर्स वॉल्यूम क्या होना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। सेलर्स वॉल्यूम, हाँ, सेलर्स वॉल्यूम कम, बायस के बढ़ जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, सेलर्स के वॉल्यूम कम हो जाएंगे और उसको ब्रेक करके बायस के वॉल्यूम क्या होना चाहिए? बढ़ने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया होनी चाहिए ना कि सेलर्स के वॉल्यूम कम होनी चाहिए और बायस के वॉल्यूम ज्यादा होने चाहिए। धीरे धीरे ग्रेजुअली होगा, एक बार में नहीं होगा। एक बार में होता है तो अच्छी बात है, एक बार में हो जाता है तो ब्रेकआउट में होता है। बट अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है और धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन, मैंने आपको समझा उस दिन क्लास में चार्ट में समझाया था किस तरह पहले से वो गेम प्लान होते हैं एक्यूमुलेशन के। धीरे 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 बायस के वॉल्यूम बढ़ते हैं और सेलर्स के वॉल्यूम को ब्रेकआउट करते हैं ना, तो उस तरह की बात कर रहा हूं मैं। धीरे धीरे क्या होगा कि सेलर्स के वॉल्यूम क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएंगे और बायस के वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज होगा। बायस का वॉल्यूम धीरे धीरे सेलर्स का वॉल्यूम को ब्रेकआउट करते करते धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो सेम सिचुएशन यहां पर है। मोमेंटम अगर डाउनफॉल के अंदर अगर ज्यादा मोमेंटम है तो पहले क्या करना पड़ेगा? रिवर्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले डाउन साइड के मोमेंटम को कम होगा, धीरे धीरे कम होगा और साथ में धीरे धीरे बायस के मोमेंटम बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। डाउन साइड के मोमेंटम कम होंगे और धीरे धीरे बायर साइड के मोमेंटम धीरे धीरे बढ़ेगा। तो बायर साइड के मोमेंटम कैसे बढ़ेगा? अभी जो आपको समझाया था, लास्ट का जो एग्जांपल दिया था, जो लास्ट वाला पैरामीटर था, क्या बताया था कि प्राइस ने यहां से गिरा था, 30 मिनट्स लगाया था और उसका 50% है, वहां तक पहुंचने के लिए प्राइस ने 40 मिनट्स लगा दिया, यानी ज्यादा टाइम लगा दिया। जितने टाइम में फॉल किया था उससे कहीं ज्यादा टाइम लगा दिया और तब भी उसके बावजूद भी उसने 50% को क्रॉस नहीं किया, रिकवर नहीं कर पाया। इस केस में क्या बोल सकता हूं कि बायर्स का अभी भी मोमेंटम कम है। उस केस में क्या होगा, जो भी ट्रेंड चल के आ रहा था, डाउन ट्रेंड चल के आ रहा था, उस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा प्राइस। प्राइस क्या करेगा? उसको अगेन डाउन की तरफ जाएगा। समझ में आया? यस सर। इसको बोलते पुल बैक। पुल बैक का क्या मतलब होता है? उस दिन भी समझाया था कि पुल बैक का मतलब होता है कि ट्रेंड के साथ चलना। ट्रेंड अप ट्रेंड है, ऊपर गया, थोड़ा सा करेक्शन दिया, अगेन अप ट्रेंड गया, थोड़ा सा करेक्शन दिया, अगेन अप ट्रेंड गया। ये जो करेक्शन है, इस करेक्शन को पुल बैक हम तब बोलते हैं जब इसके मोमेंटम कम होते हैं। रिवर्सल किसको बोलेंगे? रिवर्सल का मतलब ये होता है कि ऊपर गया, थोड़ा सा करेक्शन दिया, ऊपर गया, थोड़ा सा करेक्शन दिया, ऊपर गया, इस बार वो यहां से नीचे आ गया, इसको बोलते हैं रिवर्सल। तो पुलबैक का मतलब ये होता है कि ट्रेंड जो चल रहा था उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए जाएगा, और रिवर्सल का मतलब है ट्रेंड जो चल रहा था अप ट्रेंड उसी के अगेंस्ट में नीचे होके फिर रिवर्स करके नीचे आएगा। ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है। तो ये जो देख रहे हो आप, जब ऊपर की तरफ जा रहा था प्राइस, ये इसके अगर मोमेंटम अगर कम है, जैसे आपको बताया था, दिखाया था, टाइम भी ज्यादा ले लिया था उसने और 50% भी कवर नहीं किया, और उसके साथ साथ अगर कैंडल भी छोटी छोटी आपको दिखती है, इसका मतलब यह है इसके बाइंग के टाइम मोमेंटम कम है। इसका मतलब यह है कि यहां पर रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, ये पुलबैक ही है और जो ट्रेंड चल के आ रहा था उसी ट्रेंड को वो फॉलो करेगा। क्लियर? यस सर। सिमिलरली अपसाइड के लिए भी, अपसाइड के लिए क्या होगा? प्राइस ऊपर जा रहा है, उसके बाद मान के चलो एक थोड़ा सा करेक्शन आया, वो जो करेक्शन है उस करेक्शन के टाइम जो, यानी जितना टाइम तेजी से ऊपर गया था, जो भी टाइम यहां पर दिख रहा है, देखिए जो भी टाइम यहां पर दिख रहा है ना, 30 मिनट्स दिया है, और उस 30 मिनट्स के अंदर उसने अगर करेक्शन करते हुए 50% भी अगर नहीं कवर किया, इसका मतलब क्या निकल के आता है? वो करेक्शन कमजोर है, नीचे की तरफ जाए, कमजोर है, सेलर कमजोर है, दैट मीन्स यहां पर रिवर्सल नहीं आएगा। अगेन वो ये पुलबैक है और जो ट्रेंड चल के आ रहा था उसी ट्रेंड को क्या करेगा? वो कंटिन्यू। फॉलो करेगा। क्लियर? समझ में आ गया? ये पुलबैक हाँ है सर। क्योंकि यहां पर सेलर के जो है मोमेंटम कम है, जिस तरह हमने यहां पर बताया था बायर्स के मोमेंटम कम है, इस तरह सेलर्स के मोमेंटम यहां पर कम है। यहां पर बायर्स के मोमेंटम जब ज्यादा बढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, यहां पर जब बायर्स के मोमेंटम ज्यादा बढ़ेंगे और सेलर्स के मोमेंटम कम होगा, तब जाके यहां पर एक रिवर्सल का एक वेट कर सकता हूं, एक पॉसिबिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मान के चलो ये आया सेलर्स, बायर्स थे इतना, फिर अगेन देखिए सेलर्स आया, इस बार इतना, बायर्स इस बार मोमेंटम पकड़ लिए, फिर सेलर्स आया इतना, बायर्स मोमेंटम पकड़ लिए। अब मैं अगर तीनों की बात करता हूं, यहां से यहां तक देखिए फॉल हुआ, टाइम देखिए, और यहां से ऊपर गया,
इतना गया है, 50% भी नहीं गया, टाइम ज्यादा ले लिया, देख रहे हो। अगेन मान के चलो यहां से फॉल हुआ, कितना हुआ, इतना फॉल हुआ, टाइम ले लिया। और इस बार क्या किया, इतना से इतना हो गया, 50% के ऊपर भी चला गया, टाइम सेम है, मोमेंटम बढ़ गया ना यहां से टाइम का। हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं मैं? जी सर। ठीक है। सर। उसके बाद थर्ड टाइम में क्या हुआ, थर्ड टाइम में क्या हुआ, यहां तक गिरा, टाइम कितना लिया, इतना ले लिया। अब उसके बाद जो अपसाइड दिया उसने 50% से ऊपर क्या 100% पहुंच गया, टाइम कितना लिया, कम लिया। तो मैं क्या कह रहा हूं मैं कि यहां से बाइंग के मोमेंटम बढ़ने लग गए थे। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट ए रिवर्सल, यहां से रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। तो मोमेंटम जब धीरे धीरे कम हो जाएंगे डाउन साइड के, और बायस के मोमेंटम जब धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाएंगे, तो जाके रिवर्सेबल एक देगा। सिमिलरली अपसाइड के लिए भी, अपसाइड के जब मोमेंटम धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे और साथ साथ डाउन साइड के मोमेंटम धीरे धीरे यहां पर बढ़ने लग जाएंगे, तो यहां से क्या होगा, अपसाइड जब खत्म हो गए, अब वो डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दे देगा। क्लियर? ये चीज यहां पर लिखी है कि प्राइस टेक मूव टाइम एंड ओनली रिट्रेस बिलो 50% ऑफ डाउन मूव। इसका मतलब यह है कि यह अभी भी बियरिश सिग्नल ही है। ओके, नाउ इसको देखिए, सेम इतना फॉल किया, सेम चीज यहां पर देखिए, इतना फॉल किया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसने करेक्शन दिया इतना सा, इसने करेक्शन दिया, करेक्शन का मतलब रिट्रेस किया इतना सा, दोनों भी सेम है। थर्ड केस में देखिए, जब अगेन फॉल शुरू हुआ था, तो देखिए इसको देखिए और इसको देखिए। अब आप बताइए मुझे इन दोनों में से किसके मोमेंटम, किसके रिवर्सल का चांस ज्यादा होगा? 1 सर। सर फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का रिवर्सल का चांसेस ज्यादा होगा। ये कितने लोगों को मानना है? यस सर, फर्स्ट वाले। हाँ सर, किसी को कोई है जो सेकंड वाले का रिवर्सल का चांस ज्यादा दिखेगा? कोई है ऐसा? सेकंड का रिवर्सल ज्यादा है। सेकंड वाले का रिवर्सल का चांस ज्यादा है इसका? सेकंड वाला का सर। कैसे बताइए मुझे, समझाइए। कि ऊपर से जो नीचे आ रहा था स्ट्रेंथ, मतलब सेलर्स की ज्यादा है सर, और जो बायर्स का जो डिस्टेंस है ज्यादा कम है, ज्यादा हो गया सर, ये कम है। रिवर्सल का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जो पहले डाउनफॉल में आया था, अब रिवर्सल का मतलब उसको अप ट्रेंड में जाना है, उसको रिवर्सल करना है, तो रिवर्सल का चांसेस किस में ज्यादा मिलेगा आपको, 1 पे कि 2 पे? रिवर्सल का चांसेस 1 पे मिलेगा सर। अभी तो 2 पे बोल रहे थे ना। नहीं सर, चलिए ठीक है, समझ गया। तो इसलिए है कि पहले कब देखिए आप, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, तो भी बोला मैं समझ गया मैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि क्या क्या चेक करने हैं आपको, कैंडल के बॉडी, कैंडल के बॉडी इसके भी देखिए सही है, ठीक है, इसके भी ठीक है, बॉडी ठीक ठाक है, बड़ी छोटी दोनों की मिक्स्ड होकर चल रहा है, कोई बात नहीं। बट जो थर्ड केस में देखा कि यहाँ पर एंगल को देखिए, बॉडी को देखिए, एंगल क्या था, पहले के एंगल ऐसे आया था, उसके बाद ऊपर की तरफ गया था, उसके बाद इस थर्ड वाले से फेस से एंगल कुछ इस तरह बन गया है ना। एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, ऐसे गया, ऐसे गया, और एंगल भी अभी मेंटेन कर रहा है ऐसे। तो इसमें अभी भी डाउनफॉल कंटिन्यू करेगा, और इसमें जो है रिवर्सल लेने का चांसेस काफी ज्यादा है, प्रेडिक्ट कर सकता हूं मार्केट के अंदर। ओके, समझ में आया? जी सर। ओके, अब हमने जो चीज हमें कैंडल पे बताया था, यहां पर हमने लाइन डायग्राम करके बता रहा हूं। आपको करना क्या है, कैंडल को तो देख लिया आपने, कैंडल के साइज को देख लिया कि कैंडल क्या है क्या नहीं है। यहां पर आपको करना क्या है, जो भी स्विंग आपको दिखेंगे मैंने मार्क कर दिया। मुझे पता है ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड कैसे पता चला? क्योंकि उसने एवरी टाइम क्या कर रहा है, उसको मेजर हाई को ब्रेक करते हुए जा रहा है ना, ऊपर ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर जा रहा है ना ब्रेक करके, तो ये अप ट्रेंड है। वेरी गुड, अप ट्रेंड चल रहा है। अब हमने अप ट्रेंड के अंदर हमने इनिशियल पॉइंट को मार्क किया 0, उसके बाद 1, ये 2, उसके बाद इसको मार्क किया 3, उसके बाद इसको मार्क किया 4, उसके बाद इसको मार्क किया 5, इसको किया 6। इस तरह हमने मार्किंग करके जा रहा हूं मैं। अब आपको करना क्या है, जो भी यहां पर अप ट्रेंड है, ध्यान से सुनना, यहां पर लिखा क्या है उसको बाद में देख लेना, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। जो भी यहां पर अप ट्रेंड है, जो स्विंग की बात कर रहा हूं, यहां पर आप स्विंग कौन कौन से स्विंग यहां पर आप स्विंग का है। यहां पर स्विंग है आपका 0 से 1, ये आप स्विंग का है, यानी अप साइड का स्विंग है। 1 से 2 ये डाउन साइड का स्विंग है।
2 to 3 ये अपसाइड का स्विंग है, 3 to 4 ये डाउनसाइड का स्विंग है, 4 to 5 ये अपसाइड का स्विंग है, एंड 5 to 6 ये डाउनसाइड का स्विंग है। क्लियर है सबको? हाँ सर। Yes, sir. और आपको करना क्या है, जो मान के चलो प्राइस ऊपर गया, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, और उसके बाद 3 से 4 आया, और आने के बाद ऊपर जा रहा है, यहां पर ट्रेड कर रहा है। अभी तक उसने ब्रेक नहीं किया, 3 पॉइंट को ब्रेक नहीं किया, पर ट्रेड कर रहा है। आपको क्या करना है, एनालिसिस कैसे करोगे मोमेंटम का, आपको देखना है कि प्रीवियस जो 2 अप ट्रेंड का स्विंग है, ध्यान से सुनना, प्रीवियस जो 2 अप ट्रेंड का स्विंग है उसके साथ मोमेंटम को कंपेयर करना है। यानी आपको कंपेयर करना है 0 से 1 वाला जो स्विंग है इसके मोमेंटम, और 2 और 3 जो मोमेंटम है, इन दोनों के मोमेंटम को आपको कंपेयर करना है। यह होगा आपका पहला टास्क। इससे बोलिए सर एक बार। जो प्रीवियसली जो दो सेम ट्रेंड का जो मोमेंटम है, सेम ट्रेंड कौन कौन सा है, 0 से 1 एंड 2 से 3, सेम ट्रेंड का जो मोमेंटम है उसको आप कंपेयर करना है, दोनों के मोमेंटम में कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए। ये आपको पहला करना है, पहला टास्क। सेकेंड, सेम चीज कर सकते हो, सेम स्विंग और कौन कौन सा है, 1 से 2 एंड 3 से 4, इन दोनों के भी आप कंपेयर करना है आपको, यानी सेम स्विंग के जो मोमेंटम है उसको आपको चेक करना है। यहां पर लिखा हुआ कंपेयर द मोमेंटम ऑफ द करंट प्राइस स्विंग विद द मोमेंटम ऑफ द प्रीवियस प्राइस स्विंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब है दोनों अप ट्रेंड का आपको मोमेंटम आपको कंपेयर करना है। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या है, ऑपोजिट साइड का, यानी सेम अप ट्रेंड के साथ डाउन साइड का। दैट मींस पहले आपने क्या बताया था, किसके साथ कंपेयर करना है, 0 से 1 के साथ कंपेयर करना है आपको, 2 से 3, ठीक है, या तो आप कंपेयर करना है आपको 1 से 2 के साथ, किसको कंपेयर करना है आपको, 3 से 4, ये आपको बता दिया आपको सेम का। ऑपोजिट साइड का क्या होगा, 1 से 2 का साथ कंपेयर करोगे आप 0 1, या तो आप कह सकते हो 3 to 4 का कंपेयर करोगे आप 2 3। क्लियर है? सर वन क्वेश्चन है, पूछूं? पूछिए। सर अभी 1 to 0 to 1 एंड 1 2 to 3 का स्लोप बराबर है, अभी 4 to 5 का स्लोप कम हो गया है, लेकिन हाइट दोनों का समझो 4 to 5 छोड़िए ना, अभी तो आप वहां क्यों जाते हो, यहाँ की बात करिए ना। यहाँ तो समझ में आ गया क्या करना, क्या है टास्क, क्या नहीं है? सर, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने बोला अपोजिट साइड का वो कंपेयर करना, फिर से क्लियर कीजिए। ऑपोजिट साइड का बाद में आएगा। 2 टास्क आपको बताया था ना, आपको 2 टास्क दिया था। एक टास्क ये है कि सेम साइड का चाहिए। सेम साइड का कौन कौन सा है, 0 से 1 और 2 to 3, ये सेम साइड का नहीं है। हाँ, ये समझ में आ गया। हाँ, ये आ गया। अच्छा, 1 से 2 एंड 3 to 4 ये भी सेम साइज का है। यस सर। यस ठीक है, 1 से 2 डाउन साइड का, 3 से 4 ये भी डाउन साइड का, दोनों सेम का है। उसके बाद करना क्या है आपको, ऑपोजिट साइड का। ऑपोजिट साइड का मतलब है एक डाउन साइड एक अप साइड। पहले हमने 2 अप साइड का लिया था, उसके बाद हमने 2 डाउन साइड का लिया था। इस बार क्या करेंगे, एक अप साइड एक डाउन साइड। तो अप साइड क्या बचेगा, 0 से 1, और डाउन साइड क्या बचेगा, 1 से 2। तो हमने यहाँ पर लिखा है 1 से 2, 0 से 1। क्लियर? हाँ, यही पूछना है, ये अपोजिट साइड वाला कैसे करना है। उसके बाद से क्या करना है आपको, 2 से 3 अप साइड, 2 से 3 अप साइड, और 3 से 4। और 2 से 3, 3 से 4 भी कर सकते हो, और 2 से 3 और 1 से 2 ये भी कर सकते हो। यानी ऑपोजिट का आपको करना है। पहले आपका सेम का, उसके बाद ऑपोजिट का। करना क्या है, यहां पर अगर मैं चेक करता हूं इन जगह पे अगर हो क्या रहा है, देखिए आगे के पता नहीं मार्केट पे क्या होगा। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, 1 के मोमेंटम देखा हमने, ठीक है, मोमेंटम 1 के साथ 2 के कंपेयर कर रहा हूं, देख रहा हूं कि दोनों की मोमेंटम सेम है। कैंडल की पता नहीं है, हो सकता है कि कैंडल छोटी बड़ी हो, लेकिन मैं एंगल की तरफ देख रहा हूं, मैं सेम है। आपको कैंडल की भी देखना है, एंगल जैसे देखना है तो आपको कैंडल भी देखना है, साइज दोनों देखना है आपको, कैंडल का साइज एंड एंगल। यहां पर तो कैंडल के साइज तो दिख नहीं रहा है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एंगल। तो हमने क्या देखा कि 0 से 1, 2 से 3 के जो है एंगल दोनों के सेम है, यानी मैं कह सकता हूं कि मोमेंटम सेम है। वेरी गुड। 1 से 2 एंड 3 से 4 देखा तो क्या आपको दिख रहा है, मोमेंटम किसके बढ़ चुके हैं, 3 to 4. Okay. मोमेंटम, यानी थोड़ा एंगल थोड़ा भाई, एंगल क्या हो गया, थोड़े से बढ़ गया ना एंगल। एंगल बढ़ गया ना, सबको क्लियर है, एंगल बढ़ गया। बाद में ये मत बोला कि एंगल कैसे बढ़ गया है, एंगल बढ़ चुका है कि ये थोड़ा कंफर्म करिए, स्लोप बढ़ गया ना। हाँ, 3 to 4 ठीक है।
हाँ ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ, 3 to 4 के मोमेंटम इंक्रीज है कंपेयर टू 1 से 2। यार यहाँ पर गड़बड़ है, दैट मीन्स यहाँ पर मोमेंटम 3 से 4 पहले सेम था, यहाँ पर गड़बड़ है, इसने थोड़ा सा अलग कर दिया। चलो ठीक बात है, कोई बात नहीं, हम देखेंगे आगे क्या होता है। फिर अपन देखेंगे 1 से 2 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, चलो इसका भी सही लग रहा है, कोई ज्यादा मोमेंटम का चेंजेस नहीं है। यहां से जब मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है नहीं यार, 2 से 2 तो इधर जो मोमेंटम है इससे काफी ज्यादा इसके बढ़ गए मोमेंटम, थोड़ा कंफ्यूजन है। अब आगे क्या होने वाला मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में अलर्ट हो गया यार गड़बड़ लग रहा है, 3 से 4 में थोड़ा सा सेलिंग ज्यादा मेरे को लग रहा है, मोमेंटम आ गई। चलो ठीक है, मैं आगे देखता हूँ आगे क्या होता है, आगे का मतलब है फ्यूचर में। अब हमने देखा फ्यूचर में क्या हुआ, 0 1 था, ये 2 था, ये 3 4 था, 4, और जैसे 5 बन चुका है, ध्यान से सुनना, जैसे 5 बन चुका है, अब आपको क्या लग रहा है, 5 बनने के बाद ट्रेड मार्केट करके यहां पर आ रहा है, ध्यान से सुनिए, अब मार्केट यहां पर आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना, शांत होकर बैठे रहो आप। मार्केट यहां पर आ रहा है, कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर भी आ रहा है, कुछ नहीं करना है, यहां पर आ चुका है ना मार्केट, ट्रेड करते हुए नीचे आ रहा है। आप कंपेयर करो, सेम प्रोसेस, आप किसके साथ कंपेयर करोगे, किसके साथ कंपेयर करना है मुझे, 3 to सर 4 3 और 4 3 to 4, 1 to 2. आप मुझे पहले कंपेयर करना है 2 to 3, 4 to 5. सेम सेम करना है ना, सेम सेम, हाँ 4 to 5, और क्या बचा हुआ है, 3 to 4. 3 to 4, 1 to 4, 2 पे हम कर चुके हैं, पहले कर चुके ना। हाँ नहीं, इसे 3 to 4 के साथ 5 का एंगल जो अभी तक 5 आएगा, complete नहीं हुआ। अभी बना नहीं है तो मैं साइड में लिख दिया, मैंने, मैं साइड पे लिख देता हूँ यहाँ पर 3 to 4, क्योंकि अभी बना नहीं है, बनने के बाद आप देखेंगे उसको, 3 to 4 और 5 to 6, ठीक है, ये अभी बना नहीं है, ओके। अब और क्या करना है कंप्लीट, 2 to 3 हो गया, अच्छा ये हो गया, अब तो कुछ बचा, अच्छा अब रह गया मेरा, और किसका रह गया ऑपोजिट साइड का, 2 to 3, 3 to 4 कर दिया, ये भी हो चुका है हमारा, है ना, 3 to 4 और 4 to 5. यस, 3 to 4, 4 to 5। अब आपको यहां से आपको क्या दिख रहा है कि जो 2 to 3 ये जो मोमेंटम है बाइंग मोमेंटम, और जो 4 to 5 की बाइंग मोमेंटम में क्या हुआ, स्लो हुआ भाई, मोमेंटम डिक्रीज है, स्लो हुआ. मोमेंटम डिक्रीज है, यहां से स्टार्ट होता है अपना गेम स्टार्ट, मोमेंटम डिक्रीज हो गया। कन्फर्मेशन चाहिए, कन्फर्मेशन मुझे कौन देगा, कन्फर्मेशन कौन देगा, जो बाकी जो रह गया इसका, है ना, यानी 5 6 जैसे कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद जैसे ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, तो मैं इमीडिएटली कंफर्म करूंगा 3 to 4 के साथ एंड 5 to 6 के साथ। 5 to 6 में क्या दिख रहा है, मोमेंटम इंक्रीज हो चुका है 3 to 4, यानी ग्रेजुअली क्या हो रहा है, सेलिंग मोमेंटम इंक्रीज हो रहे हैं और ग्रेजुअली बाइंग मोमेंटम डिक्रीज हो रहे हैं। यहां से आपका स्टार्ट होता है एनालिसिस की, नहीं मार्केट अब गिरने वाला है। क्लियर, यहां से होता है एनालिसिस करके देख लिया कि मार्केट अब यहां से रिवर्स करने वाला है। अब आपको तैयारी करके बैठ जाओ पुट लेने के लिए। यहां पर आप ये मत सोचिए कि मुझे कॉल लेना है, ब्रेकआउट देगा, जबरदस्त मूवमेंट आएगा, नहीं भैया भूल जाओ, अब यहां से मार्केट घूमेगा। अभी ये पहले से आपको इंडिकेट कर दिया, आपका कहां से, यहां से इंडिकेट करने लग गया तो मोमेंटम चेंज। तो यहां पर हमने कि शुरू में फास्ट के फेस में इतना समझ भी नहीं आ रहा था, जैसे हमने 5 वाला 6 वाला क्लियर हो चुका है तो आपने दिमाग पूरा क्लियर हो चुका है कि नहीं अब मुझे सेलिंग की तरफ सोचनी है, मुझे बाइंग की तरफ नहीं जाना, क्योंकि मोमेंटम जो है बाइंग साइड के डिक्रीज हो रहा था और सेलिंग साइड के मोमेंटम धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गए थे। सिमिलरली डाउन साइड के लिए, डाउन साइड के लिए कैसे, ये गया मोमेंटम ऐसे हुआ, ये गया मोमेंटम ऐसे हुआ, ये गया मोमेंटम ऐसे हुआ। अब आपको क्या दिख रहा है, सेलिंग साइड के मोमेंटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और बाइंग साइड के मोमेंटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि हाँ यहां से रिवर्सल का चांसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली हमने कॉल ले लिया, शॉर्ट लॉन्ग कर लिया, नहीं, कॉन्फर्मेशन चाहिए लॉन्ग करने के लिए। बट ये क्लियर हो चुका कि मुझे कम से कम एटलीस्ट मैं यहां पर शॉर्ट नहीं करूंगा, मुझे बाई की तरफ अभी प्लानिंग करनी है। चलिए ये तो ऐसे ही बता दें, डिस्प्लेइंग जो भी है, जैसे यहां पर देखोगे। उसके बाद तो लो को ब्रेक करेगा, लो को ब्रेक करेगा, फिर अपन कह सकते हो कि लो को ब्रेक कर दिया, उसके बाद टेस्ट करेगा, फिर मैं सेल करूंगा जो भी है, लेकिन टेस्ट सोचने आपको पहले करना पड़ेगा। अब टेस्टिंग वेस्टिंग बाद में चलेंगे, आपको पहले चार्ट पे चलता हो लेकर, अब आपको चीजों को दिखाना टाइम आ गया। देखिए बैंक फ्यूचर हो गया और ये स्पॉट का चार्ट हो गया, फिर डेली हो जाता है, सोचता हूँ कि 45 मिनट्स का करूँ, ये निकल जाता है, वीडियो भी बड़े हो जाते हैं, इसलिए आज थोड़ा सा कहाँ से करना है, कहीं से भी कर लेता हूँ। चलो मैं कहाँ से कर रहा हूँ, कहाँ से करता हूँ, कहीं से भी करके उठाता हूँ, यहाँ से कर लो। चलो यहाँ से
तो यहां से कर लेता हूं, रिसेंट चार्ट होगा। टाइम फ्रेम, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग 10 मिनट रखते हैं, 5 मिनट रखते हैं, 15 मिनट रखते हैं, आपकी इच्छा है। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम करने से आपको दिखेगा कि मोमेंटम कम हो रहे कि नहीं कर रहे। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, ऊपर गया, करेक्शन बिल्कुल नहीं है, छोटा सा करेक्शन है। एंगल को देखिए, क्या एंगल है ये, हाई मोमेंटम। आप लोग आप थोड़ा बताना, क्योंकि समझ में आएगा। पहले बताइए कैंडल का साइज क्या है, ठीक है ना, वाइड रेंज है, यानी करेक्शन से पहले के क्या साइज है वो इंपॉर्टेंट है। जो करेक्शन आ रहा है उससे पहले कैंडल का साइज क्या है। बीच में कैंडल का साइज आपको देखने से फायदा नहीं, करेक्शन का टाइम देखना चाहिए, क्योंकि उससे पता चलेगा कि पहले बड़ी कैंडल बनती है, बड़ी कैंडल बनती है, उसके बाद छोटी कैंडल बनती है, बाइंग कम हो गई, उसके बाद रेड कैंडल बनती है, करेक्शन चालू हो गई। यानी ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे बाइंग की स्ट्रेंथ कम हो गई, तो करेक्शन से पहले की आपको ये देखना पड़ेगा। तो देखा आपने, ठीक है, नो डाउट मोमेंटम ठीक ठाक कम हुई है, बट स्टिल गुड मोमेंटम, क्योंकि कैंडल की साइज भी एवरेज है। और एंगल की अगर बात करूंगा तो एंगल कुछ इस तरह के है, 90 डिग्री के आसपास, ठीक है। नीचे आया, वेरी गुड, करेक्शन इसने भी दिया नहीं जाता, नहीं दिया जाता तो अच्छी बात है। करेक्शन नहीं दिया तो अच्छी बात है ना, यहां तो दे देता फिर कोई मतलब नहीं बनता, करेक्शन नहीं दिया। अगेन मोमेंटम अभी भी सेम है क्या, बाइंग साइड का, दोनों लाइन पैरेलल चल रहे हैं ना आपके, दोनों लाइन पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। इस बार देखिए टाइम, देखिए यहां से और यहां से जो टाइम है बहुत जल्दी पहुंच गया। करेक्शन कितना दिया, टाइम लगाया कि नहीं लगाया, लगाया। और करेक्शन भी उसने 50% भी नहीं किया, या किया होगा 50% के नीचे नहीं गया, सपोर्ट ले लिया, अलग बात है, टाइम भी ले लिया, करेक्शन नहीं दिया। अब यहां से जो मूवमेंट चालू होता है, अब आपके मोमेंटम को देखिए, घट गया। आप यहां से देखिए, क्योंकि देखिए एक छोटी कैंडल बीच में छोटी, फिर बड़ी आ गई और अगेन उसके बाद छोटी कैंडल करते हुए करेक्शन स्टार्ट हुआ। ये हो गया कैंडल की साइज के हिसाब से। एंगल की बात करूंगा तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और ये इस बार क्या था, इस बार कुछ ऐसा है ना, थोड़ा कमजोर हो गया, पड़ गया ना कमजोर। तो उस केस में यहां पे अगर एक अगेन करेक्शन आता है, नो डाउट करेक्शन यहां पर कम आया है, बट जब उसने अगेन ब्रेकआउट यहां पर देगा, क्या बाई में जा सकता हूं, बाई का नहीं सर, नो सर। क्योंकि यहां पर मुझे प्योरली दिख रहा है कि बाइंग, जो लास्ट टाइम जो बाइंग यहां पर मोमेंटम कम हो गए, तो इस बार मैं एटलीस्ट बाई नहीं करूंगा, चाहे यहां से मार्केट 100 पॉइंट, 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट ऊपर निकल जाए, बट मैं बाई के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि लास्ट टाइम जो हिस्ट्री दिखा रहे हैं कि मोमेंटम यहाँ पे कम हो गई है। यहाँ पे सिर्फ क्या कर सकता हूं, एक रिवर्सल का वेट कर सकता हूं, रिवर्सल होगा मैं सेल करूंगा, रिवर्सल नहीं होगा मैं शांत होकर बैठूंगा, मेरा सेटअप से अगेंस्ट में चल रहा है। तो मोमेंटम को देखते हुए इस तरह कुछ दिखता है। और यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर ब्रेकआउट भी दिया था इस कैंडल ने। जो लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे वो तो 2 कैंडल के, 5 मिनट के है ना, तो 3 कैंडल बन जाएगी, 5 मिनट बन जाएगी, वो बाई भी करके बैठेंगे, फास्ट बाद में फंसेंगे। तो यहाँ पर अपन को नहीं करना है, अपन को पता है कि यहाँ से जब लास्ट टाइम जो मोमेंटम है वो डिक्रीज हो गए, ठीक है। और यहाँ पर भी दिखा है, तो आपको एग्जांपल यहाँ पर देखिए, क्योंकि चीजें बहुत शानदार है, आप थोड़ा उसको बस एनालिसिस करिए। क्या हुआ था, ये मोमेंटम ठीक है, अच्छे खासे मोमेंटम है, सेलिंग प्रेशर कैंडल भी है, वॉल्यूम तो यहाँ नहीं है, मतलब कैंडल का साइज भी ज्यादा है, अच्छी खासी है, एंगल भी सही है, वाइड रेंज कैंडल, सब कुछ है, मोमेंटम हाई मोमेंटम है। करेक्शन कितना दिया, टाइम भी देखिए, यहां तक जो टाइम को देखिए, 3 मिनट के 15 मिनट के टाइम, 15 मिनट के अंदर करेक्शन दे दिया, या सॉरी फॉल आ गया। अब करेक्शन कितना दिया, 1 2 3 कैंडल 15 मिनट के अंदर उसने अगेन कितना दे दिया, 7%। तो ये क्या जो आपको बताया था ना, 4 केस यहां समझाया था ना आपको, 50% किसने दिया है, 50% के ऊपर चला गया, 50% के नहीं हुआ, किसी ने फुल रिकवरी कर दिया, याद है ना, वो समझाया था आप लोगों को, नहीं है, भूल गए हो? नहीं सर, बोला था, याद है। हाँ तो बोलिए तो सही है, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है ना, जल्दी से निपटाएंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए जो उसने क्या हुआ, सेम टाइम फ्रेम को देखिए, 50 मिनट का 5 मिनट का टाइम फ्रेम में 3 कैंडल बनती है, 3 कैंडल में यहाँ पे फॉल किया था, एंड अगेन नेक्स्ट 3 कैंडल, ग्रीन रेड ग्रीन, अगेन 3 कैंडल के अंदर सेम टाइम के अंदर उसने मोर देन 50% रिकवर कर चुका है। ये पहला सिग्नल है आपके, जो यहाँ पर रिकवर आ सकते हैं, रिवर्सल आ सकते हैं। वेट करूँ, ये नहीं है कि यहाँ पे बाई करूंगा, नहीं भाई, बाई नहीं करना,
बाकी मैं वॉल्यूम के लिए मैं वॉल्यूम देखूंगा, फ्यूचर चार्ट देखूंगा, वॉल्यूम यहाँ पर क्या आ रहा है वो देखेंगे, वो अलग मैटर है। बट यहाँ पर मैं ये समझ में आ गया कि मोमेंटम इंक्रीज है, स्टार्ट है इंक्रीज, मोमेंटम यहाँ से चालू हो गया है, ठीक है, अच्छी बात है। अब मुझे चाहिए अगेन, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया था ना आपको, कंपेयर करना है आपको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बताया था ना आपको, ये भी चाहिए मुझे, यानी दो तीन स्विंग चाहिए मुझे। तो यहाँ पर चलो ठीक है, एक स्विंग आया, ऊपर गया, इस बार डाउन स्विंग का एंगल को बताइए जरा आप। कम हुआ है सर, लो हुआ है। कम हो गया, बड़ा है, कम हो ठीक है, यस। अगर मैं कैंडल की बात करता हूँ तो कैंडल भी छोटी छोटी दिख रही है आपको, हाँ सर। पहले की तरह नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि डाउन साइड के अंदर मोमेंटम डिक्रीज ऐसे स्टार्ट कर गया, डिक्रीज करना स्टार्ट कर गया। ध्यान से सुनना, डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया है मोमेंटम। अब एक रिवर्सल का मैं एक वेट कर सकता हूं। तो यहां पर अगर आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम देखोगे तो यहां पर आपको रिवर्सल के लिए या तो इस पैटर्न के ऊपर बाई करो, मैं बाई की बात नहीं करूं, फिर मैं बोलोगे बाई करो, मैं बाई की बात नहीं करूंगा। कहने का मतलब यहां से एक रिवर्सल का चांसेस है। देख रहे हो मार्केट हाँ सर। कुछ इस तरह होता है, समझ में आया? तो और आपको दिखाता हूं, बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे, यहां पर आपको दिखाता हूं, ठीक है। ऊपर गया, नीचे आया, हाई मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम हाई की नहीं है, यस सर। अब जो ऊपर गया कि मोमेंटम हाई है, नो नो सर। लो, टाइम लगाया, तो मैं यहां पर रिवर्सल का एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, इट विल कंटिन्यू। देखिए कंटिन्यू हुआ है। यहां पर क्या हुआ, लास्ट के टाइम में मोमेंटम यहां पर क्या दिख रहा है, बॉडी के बेसिस पर मोमेंटम कम है, बट एंगल के बेसिस पर मोमेंटम कम है क्या? नहीं सेम है। नो सर। अभी भी सेम है, ठीक है। इस बार थोड़ी सी बाइंग कोशिश किए थे जाने का, बट अभी 50% किया है, लेकिन टाइम बहुत ले लिया 50% कवर करने में। देख रहे हो किस फॉल का, Yes, sir. यहां से लेके जो फॉल यहां तक है, उस फॉल के 50% करने के लिए टाइम ले लिया बहुत ज्यादा। अभी भी मतलब दम नहीं है, दम नहीं है, ठीक है भाई, दम नहीं है तो नीचे आएगा, लो आया नीचे। इस बार क्या हुआ, ये जो फॉल हो रहा था, देखिए क्या मोमेंटम होने लगे कम, ठीक है। इतना बड़ा फॉल किया है, टाइम को देखिए यहां से यहां तक, और उसने कुछ ही 2 कैंडल में ही उसने 50% कवर कर दिया। टाइम देखिए 2 मिनट में 50% कवर कर दिया। आप मैं कह सकता हूं कि रिवर्सल का चांसेस है, ठीक है। देखिए कॉन्फर्मेशन चाहिए, कॉन्फर्मेशन दे नहीं रहा है। देखिए कॉन्फर्मेशन कहां दिया, अगेन वो 50% कवर कर लिया, टाइम तो ले लिया, ठीक है। बाई ऊपर गया, इस बार ऊपर नहीं जा रहा है, अगेन कर रहा है, फाइनली यहां पर उसने कवर किया है। और आपको चाहिए तो और, अरे हेमंत जी बताना टाइम कितना हो रहा है? 9:25। जल्दी देख लेना, फिर उसको वीडियो बड़े लास्ट 1 वाला आवर, समझाइए ना, लास्ट वाला। नो 1 आवर क्या है, चेंज। 1 आवर, 1 जल्दी 1 आवर 12 मिनट्स हो गया है ना, ठीक है। 1 आवर 12 मिनट, ठीक है। मैं तो 5-10 मिनट और दे सकता हूँ, सर 5 लास्ट मिनट दे वाला, दूंगा। सर लास्ट वाला बताइए ना, लास्ट वाला। हाँ ये वाला। ये देखिए आप, पहले हुआ क्या था, नीचे चलो आया, ठीक है, हाई मोमेंटम के साथ ऊपर गया, रिकवर कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, बट टाइम ले लिया ना ज्यादा, समझ रहे हो, टाइम ले लिया। और ये और एक और मेथड है, ये शायद पिछले क्लास में बताया था, पिछले ट्रेनिंग बैच में, याद होगा किसी को, वी बेस रिकवरी, वी शेप। तो वो बात अलग है, चलो ठीक है, हम देखेंगे बाद में, वो पढ़ाया नहीं, अभी तो पढ़ाया नहीं, जब पढ़ाऊंगा बता दूंगा आपको। तो जो भी है, सर आपका टाइम ट्रायंगल लिया, पैटर्न भी कम हो गया। अरे कहाँ से ट्रायंगल पठान दिख जाता है आपको, ठीक है। यहां पर गया है, रिकवर हुआ नहीं, उतने पावरफुल रिकवर नहीं है, इसने फॉल किया। अब जब फॉल किया, यहां से देखना स्टार्ट करिए, जब फॉल किया उसने, मोमेंटम ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बस इतना बता दीजिए। सर हाई मोमेंटम है। अच्छा सर लास्ट में तो देख रही है। वॉल्यूम के बेसिस पर देखिए, पहले हाई हाई हाई, लो लो, एंड देन रिकवर। रिकवर से पहले उसने मोमेंटम धीरे धीरे डिक्रीजिंग करने लग गए थे। और साथ में अगर कंपेयर करता हूं कि पहले के जो मोमेंटम है, पहले के जो अगर मोमेंटम है, इतने हाई एंगल को देखिए, ये गया और इस बार क्या हुआ, थोड़ा सर फ्लैट, पिछले वाले से लो है। थोड़ा लो हो गया। चलो ठीक है, इस बार रिकवर किया, कोशिश किया, नहीं कर पाया, कोशिश किया, नहीं कर पाया, उतना ऊपर नहीं गया, ठीक है।
लेकिन अगर मोमेंटम कम, ठीक है, अभी मोमेंट एंगल के बेसिस पे मोमेंटम ठीक है, बॉडी पे ठीक है। इस बार जो रिकवर किया था वो देखिए, मोर देन 50% कर दिया। सेम टाइम को देखिए, टाइम को मैं दिखाता हूं, 1 2 3 4 यानी 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के अंदर, यानी 4 कैंडल है ना, 4 कैंडल, यहां पर देखता हूं 4 कैंडल कहां है, 1 2 3 4, ये है 44 कैंडल, 20 मिनट्स। सेम टाइम के अंदर उसने कितने परसेंट रिकवर कर दिया? More than 50. More than 50. दैट मीन्स ये आपका हो गया खिला। यही तो पॉइंट है, कर दिया तो हो गया, नहीं किया तो काम खत्म। उसने 50% रिकवर कर दिया सेम टाइम में, तो इसका मतलब मोमेंटम यहां से पीक पकड़ा है, यहां से मोमेंटम को पकड़ना शुरू किया उसने। जो मैंने उस दिन बताया था ना आपको, मैं पकड़ नहीं पाया, क्या बोला, बताया था कि मैंने ध्यान नहीं दिया, कल के सेशन में बताया, ध्यान नहीं दिया, मेरे हाथ दिमाग से निकल गया था, ध्यान नहीं दिया मैंने, इसको भी ध्यान नहीं दिया, वॉल्यूम बटन को ध्यान नहीं दिया, ये चीज था। हाँ सर, आप मैंने उसको फोकस ही नहीं कर पाया, मैंने निफ्टी के चक्कर में था और यहाँ पे गेम हो गया था। कितना शानदार गेम हो गया, मोमेंटम पकड़ लिया यहां से। उसके बाद रिट्रेसमेंट को देखिए, जो मूव उसने आप साइड यहां से यहां तक दिया था, उसके 50% भी नहीं हुआ, चटाक करके ऊपर निकला है। और उसने जो प्रीवियस जो, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मेजर हाई मेजर लो, जो भी कॉन्सेप्ट आप यूज यहाँ पे कर रहे हो, उसको ब्रेक कर दिया सटाक करके। देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम में एप्लीकेबल है मेजर हाई मेजर लो, लेकिन वो ट्रेड करने के लिए, लेवल ड्रॉ करने के लिए नहीं है। यहां पर उसने चटाक से उसको ब्रेक कर दिया। मोमेंटम से तो यहां से पकड़ लिया ना उसने मोमेंटम को, पहले सिग्नल आपको यहां दिया था, मोमेंटम डिक्रीज हुआ है पहला फेज में, उसके बाद ठीक है, ठीक ठाक गया है, सेकंड में आया है, और उसके बाद छटाक से उसने निकाल दिया। तो ये इसके बाइंग तेजी से यहाँ पर प्रेशर बन गए थे, और उसके बाद यहाँ पे आया था और फाइनली यहाँ पर दिया था। अब देखिए मोमेंटम को देखिए, फिर एक छोटे से कंफर्मेशन दिया था और एक झटके से यहीं से निकला। तो ये जो बाद में रिवर्सल आया ना, ये तो ब्रेकआउट दिया, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट के बाद टेस्ट। ये जो आपने मेजर हाई देख रहे हो, इसको ब्रेकआउट के बाद टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद निकला है। लेकिन ये तो बाद में हुआ ना सब चीज, टेस्ट बाद में, ब्रेक बाद में किया है, टेस्ट बाद में किया, उसके बाद बड़े मूवमेंट दिखाया है। लेकिन कहां से चालू हो गया था गेम? गेम चालू हो गया था यहां से, मोमेंटम वहीं से पकड़ता है, समझ रहे हो? वो तो प्ले बाद में करना है आपको, एंट्री कहीं पे भी लो, ब्रेकआउट पे लो, लेना चाहते हो लो, लेकिन मोमेंटम से पकड़ लिया ना, तो ब्रेकआउट में आपको एंट्री लेने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएंगे, क्योंकि मोमेंटम पहले से पकड़ चुका है उसने। जैसे बताया था आपको, इस तरह मोमेंटम आपको देख लिया, हाई मोमेंटम है, ऐसे गया हाई मोमेंटम है, तो आपको पता है कि मोमेंटम हाई है और रिट्रेसमेंट यहां पर कम है। अब अगर ब्रेकआउट लेगा तो मैं एंट्री लूंगा कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मोमेंटम यहां पर हाई है। और अगर मैंने आपको दिखाया था, आपको एग्जांपल, मोमेंटम यहां पर क्या था, मोमेंटम बहुत कम है, अब अगर ब्रेकआउट भी देगा मैं एंट्री नहीं करूंगा, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यहां पर उसने दिखा दिया था कि मोमेंटम वेरी हाई, एक झटके में रिवर्सल का चांसेस दे दिया। जैसे आपको बताया था ना कि रिवर्सल का रिपोर्ट क्या चाहिए, रेड कलर की मोमेंटम कम होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू उसके कैंडल के साइज, एंगल, टाइम, तुम्हारा वो जो करेक्शन, टाइम टू करेक्शन जो है वो कम होना चाहिए, यानी रेड कैंडल के मोमेंटम कम होंगे एंड साइमल्टेनियसली ग्रीन कैंडल के मोमेंटम बढ़ने चाहिए। तो ये क्या करता है कि रिवर्सल होने का ये पहला सिम्पटम, जिसको बोलते हैं हिंट, ये आपको दे देगा। क्लियर? Yes, sir. चलिए अब आपको दिखाता हूं मोमेंटम ऊपर की साइड में, ऊपर गया, वेरी गुड। इसको स्टॉपिंग वॉल्यूम में बोलते हैं, जो लोग पुराने बैच हो उनको पता होगा, देख लेंगे बाद में, इसलिए मैं यहां पर कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा स्टॉपिंग वॉल्यूम का। नीचे आया, वेरी गुड, इस बार ऊपर गया, वेरी गुड। टाइम कितना लगाया? 55 मिनट के कैंडल है तो 50 मिनट का टाइम। नेक्स्ट कितना किया था उसने? 50 मिनट पे उसने 50% कवर कर लिया। देखो आप, कर लिया 50% के ऊपर कवर, हाँ सर। नीचे की तरफ कर लिया 50% कवर, हाँ सर, और कर लिया। 20 मिनट पे तो उसने पूरा ही कवर कर लिया। अब क्या लगता है मोमेंटम किस तरफ बढ़ गया है? 50% बढ़ चुका है। किस तरफ बढ़ गया है? सर नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। अब मैं यहाँ पर ब्रेकआउट देकर बाई करूंगा? नहीं भैया, मैं नहीं करूंगा, मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे आएगा, ये हो सकता है कि यहाँ से फिर अगेन मूव दे, लेकिन मैं एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा सेटअप नहीं है, मेरा एंट्री नहीं है यहाँ पर। मैं एंट्री जहां पर लेनी थी मैं ले लिया, यहाँ पर मैं नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट देगा तो मैं नीचे की साइड में लूंगा, मैं नीचे की साइड में लूंगा, अप साइड के लिए नहीं है। आप देखिए नीचे की साइड क्या हुआ, इतना आया, एंगल को देखिए, ऊपर गया, इस बार मोमेंटम इंक्रीज हुए कि डिक्रीज हुए? जब ये फॉल में बढ़ गया, इंक्रीज हो गया।
करेक्शन कितना है? थोड़ा सा लेस देन 50. अब वो क्या होगा, ब्रेक करते ही क्या होगा, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। देखिए ट्रेंड कंटिन्यू किया, सही मोमेंटम अभी फॉलो कर रहा है, अगेन थोड़ा करेक्शन, सही मोमेंटम फॉलो कर। यहां पर देखिए लास्ट जगह पे आके थोड़े से एंगल पे फर्क पड़ा है। तो ये जो बाद में आया ना ब्रेकआउट, बाद में ट्रेड ले सकते हो, जो भी कर सकते हो, लेकिन इंडिकेटर को पहले कर दिया ना बिल्कुल टॉप पे ही। ट्रेंड रिवर्सल का पहला ही यही है कि मोमेंटम आपको बता देगा, और इसको जिसने पकड़ लिया ना मोमेंटम को, उसके लिए मार्केट के प्रेडिक्शन करना कोई टफ काम नहीं है। आप भी प्रेडिक्ट कर लोगे कि मार्केट नेक्स्ट मूव क्या होगा। अब क्या मुझे पता नहीं चल रहा था मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट मूव क्या होगा? यस सर। मैं तैयारी करके बैठ जाऊंगा कि भाई आप मुझे आप शॉर्ट की साइड की जाना है, मुझे कॉल साइड नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कॉल साइड नहीं जाऊंगा। अब फेल भी होते हैं, जैसे यहां पर देखा रहा हूं मैं एक चीज, लेकिन ट्रेड नहीं मिलेगा, फंसोगे नहीं। कहने के बाद फेल होते हो सकते हैं, फेल होगा बट फंसोगे नहीं। जैसे यहां पर देखिए मोमेंटम ग्रेजुअली मोमेंटम क्या हो रहा है, ग्रेजुअली यहां पर डिक्रीज हो रहा है। वेरी गुड, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, टाइम भी लगा दिया और लगभग 50% के आसपास उसमें पहुंच भी गया। मैं कह सकता हूं ठीक है रिवर्सल ले सकता है, पहुंच भी गया, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन यहां पर मोमेंटम। और देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट पता है क्या है, देखिए यहां पर एक बन गया ये लो मोमेंटम, ठीक है, उसके बाद भी मोमेंटम ठीक है। नेक्स्ट टाइम पता है क्या करना पड़ेगा उसको, नेक्स्ट टाइम यहां पर और मोमेंटम कम करना पड़ेगा रेट का, समझ रहे हो, अगर उसको अप ट्रेंड जाना है। पहले बार उसने कम किया मोमेंटम, वेरी गुड, फर्स्ट फेज क्लियर। एग्जाम है ना, आईएएस के एग्जाम होते हैं ना, पहला जो राउंड है क्लियर, उसने क्या किया, उसने मोमेंटम कम किया। चलो ठीक है, इसके भी मोमेंटम धीरे धीरे इंक्रीज हुए, 50% के आसपास उसने कवर कर दिया कम टाइम में। सेकंड फेज क्या होना चाहिए, थर्ड फेज में ये होना चाहिए कि जस्ट अगेन जो रेड कैंडल के होंगे मोमेंटम वो कम होना चाहिए कंपेयर टू दिस वन। क्लियर होना चाहिए Yes, ना, ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए. होना चाहिए। और साथ में इस लॉ को ब्रेक नहीं करना चाहिए, और हाँ. आपसाइड ब्रेक करना चाहिए हाई मोमेंटम के साथ। तो मैं क्या बोलूंगा, रिवर्सेबल होगा। लेकिन उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेक नहीं किया, नीचे की तरफ ब्रेक कर लिया। एटलीस्ट आप तो ट्रैप नहीं हो गए ना, क्योंकि मोमेंटम नीचे की साइड में गेप किया, ऊपर की तो ब्रेक किया ही नहीं, तो ठीक है आपके बाई नहीं बनते, आपके बाई नहीं बनते। तो जरूरी नहीं है कि मोमेंटम कम हो गया तो हमेशा मार्केट रिवर्स ले लेगा, जरूरी नहीं है, मार्केट नीचे भी आ सकते हैं। बट क्या बताया था आपको कि मार्केट नीचे आए ऊपर आए वो नहीं है, लेकिन आपको पहले एनालाइज करना है कि मोमेंटम कम हो रहा है, वेरी गुड, ऊपर जा रहा है, वेरी गुड, अगेन यहां पर नीचे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, कम मोमेंटम होना चाहिए, देन उसके बाद गिन करने का मोमेंटम ज्यादा होना चाहिए, तो मैं कह सकता हूं कि रिवर्सल यहां से आएगा। यहाँ पे अगर रिवर्सल मोमेंटम नहीं आता तो रिवर्सल का मैं वेट नहीं करूंगा, एक दो केस दिखा तो उसके बाद मैं बंद कर दूंगा आज के सेशन, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए कितने सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए हाई मोमेंटम के साथ आया था, हाई मोमेंटम से ऊपर गया था, टाइम आपको उतना ले लिया, रिकवर कर लिया, ये उसका फुल पावर है। नीचे की तरफ आया था, लो ब्रेक करके निकल गया। तो मोमेंटम एक दो और आपको जल्दी जल्दी आपको दिखा दूंगा तो आपको समझ में आएगा। यहां से देखिए एक और शानदार एग्जांपल, ये बहुत एग्जांपल मिलेंगे, मैं बार बार कहता हूं कि उसको पकड़िए आप। ये देखिए ये क्या मोमेंटम है, एंगल को देखिए आप, हाई, Yes, sir. Yes, sir. इस बार क्या हुआ, ये भी हाई, वेरी गुड, Yes, sir. इस बार भी हाई अगेन, इस बार लो हो गया. Low. किसका लो हो गया, Sir, डाउन downside. साइड का। एक्सपेक्टेशन करता हूं मैं अप साइड का, लो अप साइड का मोमेंटम आ गया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया विथ मोमेंटम। अब अपन के यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करिए, फिर एंट्री लेना है, आप ले लीजिए ना एंट्री, क्या दिक्कत है आपको, आराम से राइट करिए। तो एक रिवर्सल का जो पहला जो है ये आपका यही बताता है आपको करेक्शन। यहां पर देखिए बहुत आपको मिलेंगे, एक नहीं बहुत मिलेंगे आपको। देखिए आया डाउन साइड, यहाँ पर आते आते मोमेंटम कम हो गया, करेक्शन नहीं कर पाए। इस बार क्या हुआ, देखिए करेक्शन किया है 50%, नहीं कर पाया। सेकंड टाइम आया, जो फॉल हुआ था 2 मिनट के अंदर, 2 कैंडल के अंदर उसने लगभग 50% टच कर लिया। यहां से बता दिया उसने कि भैया मैं रिवर्सल का तैयारी कर रहा हूं, जाऊंगा जरूरी नहीं है बट तैयारी कर रहा हूं, और उसने फाइनली यहां पर कम मोमेंटम किया और ब्रेक करके निकल गया। ठीक है, अब क्लियर हो गया मोमेंटम के कॉन्सेप्ट।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब कोई या तो मैं क्लोज कर दूं, किसी को अगर दिक्कत नहीं हो तो, प्रॉब्लम हो तो, किसी को कोई इशू नहीं है तो मैं उसको आज सेशन को एंड करता हूं। और कोई सर दिक्कत है वीडियो तो फिर अपलोड कर देना, वो पुरानी अपलोडेड हो गई ना भैया, पुराने अपलोडेड है हाँ जी, शायद सर। प्रोसेसिंग। अरे नहीं, वो नहीं, सर, प्रोसेसिंग हो में गए। टाइम लगता है। हो गया मैं कह रहा हो गए हूँ कर सर, दिया, आज शाम हो को कर दे, मैं शाम को कर दिया था अपलोड, मैं बताना भूल गया था थोड़ा मैं। ये देखिए बहुत सारे मिलेंगे, आप बस उसको कैच करना चाहिए। क्या मोमेंटम है बताना जरा। Sharp open. रिकवर कर दिया, टाइम फ्रेम सेम दिया। इस बार क्या मोमेंटम है? Low है sir. लो मोमेंटम है एज पर एंगल, एज पर कैंडलस्टिक साइज। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ब्रेकआउट का, यहां पे किया, ब्रेकआउट लिया, कितने पर मूवमेंट दिया है, अगेन वहीं पे आया है, उसी जगह सपोर्ट लिया, अगेन मूवमेंट दिया है। तो इस तरह मोमेंटम के बेसिस पर मैं यहां पर आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि मार्केट यहां से घूम सकता है, चांसेस से, पॉसिबिलिटी से। मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि यहां से एक मार्केट के घूमने के चांसेस काफी ज्यादा है। एटलीस्ट मैं यहां पर कॉल नहीं लूंगा। अगर अपर साइड में मोमेंटम कम है मैं कॉल नहीं लूंगा, अगर लोअर साइड के अंदर मोमेंटम कम है तो मैं क्या नहीं करूंगा, बाय नहीं करूंगा। ठीक है ना? ये देखिए, अरे बहुत मिलेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर क्या क्या हो रहा है यहां पर, तो बताना जरा आप। मोमेंटम क्या हो रहा है? हाई मोमेंटम है, Strong है sir. स्ट्रॉन्ग है, करेक्शन दिया। इस बार मोमेंटम क्या हुआ? Low का कम हुआ sir. कम है। एंगल को देखिए, एंगल कम है ना। Yes. अब उसके बाद ठीक है, छोटा सा करेक्शन दिया, इस बार तो और कम ही है। तो इस केस में यहां पर इसके ऊपर जो प्राइस निकलेगा बाई थोड़ी करूंगा मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे इस ये जो स्विंग है, ये वाला जो स्विंग है ना, नंबरिंग अगर करता हूं मैं तो मेरा 0 to 1, 1 से 2 एंड 2 से 3, ये जो 2 से 3 स्विंग है ना, इसने मुझे बता दिया कि मार्केट यहां से रिवर्सेस का चांसेस फुल है, फुल चांसेस है रिवर्सल का, मार्केट यहां से गिरेगा। अब सिर्फ इतने को देखते हुए आपको, अब अभी आपको प्रेडिक्ट कर सकते हो या है नहीं बताइए? सिर्फ इस चीज को देखते हुए आप, बाकी तो देखिए, बाकी प्रैक्टिस की जरूरत है। बट जो कॉन्सेप्ट मोमेंटम को बताया था, उस कॉन्सेप्ट से आपको क्या बताते हैं, एंगल, कैंडल के साइज एंड टाइम टू करेक्ट, इन जो चीज कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप मार्केट को प्रेडिक्ट तो कर सकते हो ना कि आगे क्या होने वाला है। मार्केट को प्रेडिक्ट करना सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखना। सबसे टफ काम यही है कि मार्केट को प्रेडिक्ट कैसे करें, मार्केट कहां जाएगा ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये चीज आपको इससे पता चलेगा, है ना। इसी से पता चलता है कि मार्केट कहां जाने की तैयारी कर रहा है। आप उसके हिसाब में आप चलिए, आप कहीं पे भी आपको देखो, आपको मिलेंगे हमेशा, आप कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेंगे आपको। ठीक है, मतलब इस तरह के आपको मिल जाएंगे। अब ये नहीं कह रहे, देखिए यहां पर देखिए, अरे एक मिनट हेमंत जी बता देना, मुझे बंद कर दूंगा अभी आपने। ये देखिए ऊपर गया, करेक्शन हुआ, यहां पर देखिए ठीक है, मोमेंटम भी धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है ना। मैं सोच सकता हूं कि यहाँ पे एक सेल करने का, ध्यान से सुनना, मैं पुट साइड के व्यू बनाऊंगा, बाई साइड के व्यू नहीं बनाऊंगा। नो डाउट उसे नीचे आया, पूरा नीचे नहीं आया, ऊपर गया, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। ठीक है, मेजर मेरा लो यही है, ये ब्रेक करके पुट लूंगा, लेकिन हो नहीं रहा है। ठीक है, अब उसने क्या किया, अगेन ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो मेरा मेजर लो ये बन गया ना। अब Yes sir. तो मैं इसको ब्रेक करूंगा, पुट लूंगा। देखिए मैं बाई कॉल बाई नहीं करूंगा, मैं पुट की व्यू बनाऊंगा यहां पर, सिर्फ और सिर्फ पुट के व्यू। ठीक है, लेकिन वो मेरे आया नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ट्रेड नहीं करूंगा उस दिन ट्रेड करते हुए तो कुछ फायदा भी नहीं होता, क्योंकि देखिए इतने छोटे छोटे मोमेंटम के ना प्रीमियम बढ़ते नहीं, प्रीमियम डिके होता है, उल्टा मोमेंटम नहीं, देख रहे हो, प्रीमियम उल्टा डिके होता है। तो मैं वहां पर जा रहा है, जाने दीजिए, मैं बाई नहीं करूंगा, एवरी टाइम मैं शॉर्ट के अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा मैं। तो इस तरह होता है कि मोमेंटम को फाइंड आउट करिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर सेल आया था, ऊपर गया, नीचे गया, मोमेंटम कम हो गया, लो लगाया, इस लो को ब्रेक किया, टेस्ट किया, मारो शॉर्ट, पॉइंट आपको आराम से, यहां से पॉइंट आपको इजीली मिल गया, यहां से यहां तक तो मिलता है। तो चलिए मैं आज इसको एंड करता हूं सेशंस को, और होप आपको समझ में आया होगा आपको।
मोमेंटम के जो कॉन्सेप्ट से आप किस तरह ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर सकता हो कि नेक्स्ट ट्रेंड क्या रहेगा या क्या नहीं है, हम सारी चीज पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एक और एग्जांपल, मैं जाते जाते एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्राइस तो ऊपर जा रहा है, मोमेंटम क्या है, लो है, कम है सर। लो। तो मैं यहाँ पर क्या है, उम्मीद है मेरी ओनली सेल साइड, यस सर। बाई साइड का कोई व्यू नहीं है। नीचे आया, सेल साइड का मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली सेल करो, अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा बट मैं बाई नहीं करूंगा। ऊपर गया, सर एक पूछना था, मतलब अभी जो बोला आपने, ये अगर मोमेंटम कम हो रहा है तो ऊपर का अपने को व्यू रखना ही नहीं है ना, सही है ना? रखना ही नहीं है, रखना ही नहीं है, नहीं अपन को रखना ही नहीं है। वो रखेंगे बाद में, उसके एडवांस टेक्निक आएंगे, जब एडवांस क्लास चलेगी उसमें बताऊंगा आपको किस तरह रखने होते हैं। राइट। फिलहाल अभी के चार्ट में नहीं है। राइट सर। ठीक है, आप देखिए ना, क्योंकि वहां पर आप मोमेंट नहीं मिलेंगे। देखिए आप उसमें सिर्फ सेलिंग का, आप जो सेलिंग जैसे देखिए लॉ को ब्रेक करते किस तरह गया है, देख रहे हो किस तरह गया है लॉ को ब्रेक करते ही। इसको आप साइड ब्रेक करेगा, यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, कुछ लोग इसको बोलेंगे ट्रायंगल पैटर्न भी है, भाई ट्रायंगल पैटर्न तो ब्रेक क्यों नहीं किया? तो मोमेंटम के साथ चलिए, क्योंकि ये तगड़ा है ये। चलिए मैं एंड करता हूँ, आप ज्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करूंगा। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा ये देखिए, जाते जाते एक और दिखाया तो आप लास्ट, ये लास्ट है, यहाँ पर देखना। सर उसके लिए अपने को फॉर्मेशन फॉर्म होने के लिए वेट करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट तो आपको फॉर्मेशन कहाँ से आपको, फिर स्विंग को स्विंग का वेट करिए, स्विंग बनने दीजिए, स्विंग का वेट करना पड़ेगा ना। हाँ तो मोमेंट ऑफ व्यू तभी तो निकालो, कंपेयर करना बताया था ना आपको, 0 से 1, 1 से 2 कंपेयर करिए आप। यहाँ पर देखिए मोमेंटम कम, ठीक है, करेक्शन चाहिए 3 पैरामीटर मोमेंटम चेक करने का। ठीक है, मोमेंटम अभी भी कम है, देख रहे हो मोमेंटम अभी भी कम है, मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, सॉरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, लेकिन बाई नहीं करूंगा। आया एक मोमेंटम आया, मोमेंटम कहां से आया था, फिर अगेन छोटा, बड़ी कैंडल बंद की है, फिर एक छोटी कैंडल, यार मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी चाहिए। सेलिंग कहां करनी है, ये देखो ब्रेक किया, अभी तक मेरा ये है लेवल ब्रेक करने का, क्योंकि मेजर हाई नहीं है। ठीक है, उसको ब्रेक नहीं कर पाया तो मुझे एंट्री नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं, एंट्री नहीं मिली, लेकिन मैं जाऊंगा उसके साथ ही 10 के से, मतलब अपने जो सेटअप है मोमेंटम कैसे होगा क्या नहीं होगा उसके बेसिस पर। ये तो 2-3 दिन में बनते हैं ना सर, 2-3 दिन वेट करके देखने पड़ेगा ना। कहां से पॉल साहब, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहा हूं मैं, आप कहां से 2-3 दिन देख रहा हूं? मैं लाइव मार्केट के अंदर लाइव करंट डे का चार्ट दिखा रहा हूं आपको करंट डे का चार्ट दिखा रहा हूं मैं, आप कहां से आपको 2-3 दिन वेट कर रहे हो? ओके ये देख लो 5 मिनट का, एक और देखिए चार्ट, मोमेंटम देखिए, पहले मोमेंटम हाई थे, क्या था ये देखिए, मोमेंटम हाई है, जाते जाते मोमेंटम कम हो गया। ठीक है, रिकवर कर लिया, इस बार का मोमेंटम क्या दिख रहा है आपको? कम है, लो। तो मैं यहाँ पर बाई के लिए, यहाँ पर शॉर्ट के अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल यहाँ पर शॉर्ट के अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, यहाँ पर डबल टॉप बन जाए, कुछ बन जाए, मैं उसके नीचे मारूंगा शॉर्ट अप, और देखिए कैसा मूवमेंट आता है। और कब से खास बात यह है कि जैसे इस लो को ब्रेक किया, कितने फास्ट मूवमेंट आए नीचे की तरफ। तो ये मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, मोमेंटम से आप लोग यहाँ से ये फाइंड आउट कर सकते हो कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, उसकी तैयारी कर लो आप। ठीक है, अब एंड करता हूँ, काफी बड़ा हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। राइट सर, गुड नाइट।